करौ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊँ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊँ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तो प्रसाद सुरस रस गाऊँ। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊँ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊँ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊँ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगल सरकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के चरितामृत के श्रवण हेतु। कल किसी कारणवश कथा विश्राम रही, तो हम लोगों ने पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार नरवाहन पे महाप्रभु जी ने कृपा करी और नरवाहन को दीक्षा दी महाप्रभु जी ने, और नरवाहन से वो नरवाहन जी बन गए। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरे घोषनार। नख सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। इसी क्रम में अब हरिवंश क्षेत्र के अंतर्गत अब आएगा श्री हरिराम व्यास जी की, हरिराम व्यास जी का क्रम आएगा। हरिराम व्यास जी की घटना आएगी, किस प्रकार हरिराम व्यास जी का मिलन हुआ महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज से। आगे की कथा विस्तार करने से पहले जो प्रियादास जी का जो एक पद रह गया है, उस पद की चर्चा करें, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रियादास जी कह रहे हैं, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। सेवा को प्रकाश लो बिलास कुंज धाम को। राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। सेवा मोह प्रकाश ओ बिलास कुंज धाम को। सोई वेश तार सुख सार जन रूप पियो दियो रसिकन लीज जियो। लीने पक्ष भाम को निषेदेन गान रस माधुरी को पान और। अंतर सिहान एक काम श्याम श्याम को। गुण सोनूप कहि कैसे स्वरूप कहि। लहे मान मोद जैसे और नहीं नाम को। राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। सेवा मोह प्रकाश ओ विलास कुंज धाम में। कह रहे हैं, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। सहचरी का सुख क्या है? वस्तुतः देखिए, एक सखी का एक सहचरी भाव क्या है? कहते ना, हित जू की रीत को लाखन में जाने, एक या हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। इतने गुप्त, इतनी गुप्त है, इतनी छुपी हुई ये रीत है। ऐसा क्या है? क्यों इतनी गुप्त है? क्यों इतनी दूर है हम सभी से ये रीत? ये जो महाप्रभु जी की रसोपासना है, ये इतनी आगम निगम परसत नहीं, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सपते दूर। ऐसा क्या है इसमें? इसमें है तस्त सुखित्वम का भाव, सिर्फ प्रिया जी का सुख, सिर्फ प्रिया जी का सुख। यही तो इस उपासना का भाव है। देखो, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं परिकर। भक्त तो भगवान से मांग भी सकता है, भक्त तो भगवान से मांग भी सकता है, जहां उसे जरूरत पड़ेगी तहाँ वो भगवान से मांग लेगा या फिर भगवान के द्वार पे जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मल व्यक्ति को देखा होगा, जो संसार के जो कोई भी व्यक्ति होगा,
हम लोगों को भगवान के सामने जब जाए तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी स्तुतियां करनी चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, लोग हाथ जोड़ करके जय हो भगवान आपकी, मेरा ये दे देना, मेरे वो दे देना, मेरी मेरी रक्षा करना, मेरे धन संपत्ति बढ़ाना, मेरा ये करना वो करना, वो हाथ जोड़ के भगवान सामने कहने ही यही जाते हैं। तो अभी तो उनकी कहते हैं ना, उनकी स्तोत्र में ही यही है, उनकी स्तुति ही यही है भगवान की, कि वो मांग रहे हैं भगवान से, उनकी स्तुति है। पर सखी कुछ मांगती नहीं है प्रभु से, यही इसलिए वो विलक्षण है। गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तीसो कही दिन प्रति लहे। गोपी कौन है? गोपी को प्रेम का ध्वजा बताया गया है, और गोपी सर्वोच्च भक्ता है, इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और गोपी क्या मांग रही? गोपी भी कुछ नहीं मांग रही भगवान से, गोपी कुछ नहीं मांगती, गोपी तो बस उनका प्रेम मांगती है, पर मांगती है। गोपी भगवान से भगवान को मांग रही है, पर सखी भगवान से भगवान को भी नहीं मांग रही है, कुछ नहीं मांग रही वो। इतना इतना सुदृढ़ भाव है। इसलिए दुर्गा जी कहते हैं कि गोप गोपिन आदि दुर्लभ ही सुख है इतने पतिल है। वो भगवान से भगवान को भी नहीं मांग रही है, सिर्फ उनकी सेवा ही उसका एकमात्र धर्म है। भोर भय ते सांझ ढरे तक सेवा को नित नेम हमारो। स्नान कराए जो वस्त्र उड़ाए, जो भोग लगाए वो लागत प्यारो। और पता है वो सखी जो है प्रभु को निहार क्यों रही? एक बात बताओ। हम लोगों ने देखा कि राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवन, सबने सुना है। अब इसमें ये भाव आ जाएगा कि राधा वल्लभ जी का चेहरा क्यों देख रहे हैं महाप्रभु, कि महाप्रभु जी उनके रूप सुधरस का पान कर रहे हैं। महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी के रूप सुधरस का पान कर रहे हैं। इस पान करने से क्या अपने सुख के लिए पान करें कि मुझे सुख मिले? सखी तो इतना तत्सुख सुखत्तम के भाव में है कि वो प्रिया प्रीतम का दर्शन भी अपने सुख के लिए नहीं करती। प्रिया प्रीतम का दर्शन पता है क्यों करती है सखी? एक टक उनको देखती रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को जब एक टक देखते रहेंगे तो उसकी नजर हम पे पड़ी जाएगी, भले वो कितनी भी भीड़ हो। हम किसी को एक टक देख ही जा रहे तो उसकी नेत्र हमारी तरफ आ ही जाएंगे। जब प्रिया जी हमारी तरफ देखेंगे, हम उनको देख रहे हैं, तो हमको जब वो देखेंगे कि हम उनको घूर रहे हैं तो उनको शर्म आ जाएगी। तो उनको वो शर्माने का जो सुख है वो देने के लिए सखी उनको देख रही है। इतने तत्सुख सुखितम के भाव में है कि प्रिया जी का दर्शन भी वो इसलिए नहीं करती है कि उसको सुख मिले, सिर्फ और सिर्फ प्रियालाल का ही सुख, उसका पूरा जीवन यही है। इतनी इतनी सुदृढ़ है सखी प्रिया के सुख के लिए। और प्रियालाल हर एक चेष्टा करते थे सखी को सुख देने की। जब सखी मांगती नहीं है ना, तो प्रियालाल इतना हर एक चेष्टा करने लगता है उसको सुख देने के लिए। फिर उसके खिलौने हो जाते हैं, उसके हाथ के खिलौने प्रियालाल बन जाते हैं, उस सखी के हाथ के खिलौने। हर समय उसको सुख देने की चेष्टा प्रियालाल करते रहते हैं, पर वो मांगती कुछ नहीं है प्रियालाल से। हर समय वो नई नई भावना करती रहती है कि मैं कौन सी चेष्टा करूं प्रिया जी को सुख मिले, प्रिया जी को सुख मिले। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने लीला का विस्तार किया। महाप्रभु जी ने जो रसो उपासना अष्टयाम से पद्धति स्थापित करी, महाप्रभु जी से पहले किसी ने अष्टयाम प्रकाशित नहीं किया। महाप्रभु जी ने सहज रूप से अष्टयाम सेवा को पद्धति को स्थापित किया, प्रकाशित किया, एवं कुंज विलास का वर्णन किया। प्रिया प्रीतम के जो कुंज निकुंज का जो विलास है, जो लीला विलास है, उनका भी वर्णन महाप्रभु जी कर रहे हैं। नंद के लाल हरिओ मन मोर, नंद के लाल हरिओ मन मोर, हो अपने मोतिन लर पोवते कांकर डार, गयो सखी भोर, बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। लीला का वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो हो अपने मोतिन लर पोवत, अरे कांकर डार गयो सखी भोर। प्रिया जी कह रही हैं कि मैं तो अपना मोतियों की माला पिरोनी थे बैठ करके, ये नंद के लाल आकर के मेरे ऊपर नहीं, मेरे सामने कंकर डाल करके चले गए। एकदम अपना एकदम ऐसे ही करते हैं। कुछ इसी प्रकार ठाकुर जी भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं। कई लोगों की हमने मुख से सुना है कि कोई बहुत विपत्ति में था, बहुत भारी संकट में था, प्रभु ने आकर के उसकी संकट एकदम हटा लिया, और जैसे प्रभु ने उसका संकट दूर किया, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा किया या बुरा किया, उसके बाद वो प्रभु की तरफ, ये करने वाला कौन है?
जो मुझे सुख प्राप्त है, मुझे दुख प्राप्त हुआ, ये मुझे दिया किसने, ये करने वाला कौन है, ये कौन है, श्री कृष्ण। उस श्री कृष्ण की खोज में व्यक्ति चला गया और खोजते 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 उनको प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राधिका वल्लभ लाल को सुख बढ़ावे को, यहाँ तक श्रृंगार भी क्यों करती है सखियां। कहते हैं यहाँ पे एक वर्णन आता है कि छवि के छिपाएवे को और रूप के बढ़ाएवे को। श्रृंगार जो होता है प्रिया जी का, दो रीजन होते हैं श्रृंगार करने के। पहला, छवि के छुपाएवे को, मतलब प्रिया जी इतने सुंदर हैं तो श्रृंगार इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके श्रृंगों को छुपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। प्रिया जी के श्रृंगों को छुपाने के लिए श्रृंगार धराया जाता है, ये उनको सजाने के लिए धराया जाता है, उनको छुपाने को। अरे रस के बढ़ाएवे को, ये दो रीजन है जिससे रस का और उमगन हो और प्रेम बढ़े, इसलिए सखी दो रीजन से श्री जी का श्रृंगार करती है। आगे कह रहे हैं सोई विस्तार सुख सार दण रूप पियो दियो रसिकन जीन लियो पक्ष भाम को निसे देन गान रस माधुरी को पान अंतर सिहाने काम श्याम श्याम को। देखो जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे जहां हमको थोड़ा थोड़ा रस मिलना चालू हो जाएगा, हम लोग रस के पान के लिए खुद पढ़ने लगते हैं, रस के पान के लिए खुद करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 84 जी पढ़ना चालू किया। 84 जी कुछ लोग तो, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो सिर्फ नियम करने के लिए 84 जी का पाठ करते हैं, वो तो इस कैटेगरी से निकल गए, उनकी बात करी जा रही है। जो 84 जी का पाठ इसलिए करते हैं कि 84 जी गाने में उनको बड़ा सुख मिलता है। 84 जी का गान करने में आराम आराम से एक एक पद को सुनने में, एक एक पद को गाने में उनको बड़ा सुख मिलता है। तो वो अपने सुख के लिए कि हमको सुख मिले, हमको प्रेम मिले, हमको आनंद मिले, इसलिए वो 84 जी का पाठ करते हैं। ये भाव भी अच्छा है, पर ये भाव आप सर्वोच्च भाव नहीं है। इससे भी ऊंचा भाव है श्री प्रिया जी के सुख के लिए, जब प्रिया जी के सुख लिए 84 जी का पाठ करें। पता है, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, आप जो जो वाणी का पाठ करोगे, जो जो पद पढ़ोगे, जैसे से लीला प्रियपितम करते हैं, जैसे से आप पद पढ़ोगे। एक संत थे, उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को भोग लगाया कड़ी चावल का, बड़ा सुंदर कड़ी चावल का भोग लगाया और पर्दा डाल दिया, भोग लगाने पर्दा डाल दिया। और उन मन ही मन उनके होली के भाव चल रहे थे, होली आने वाली थी, होली के भाव मन में चल रहे थे, तो पर्दा तो बंद कर दिया और गाने लगे। नैनन में पिचकारी दई मोए गारी दई होरी खेली न जाए, क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी, केसर बीच कपोलन कीनी, लिए गुलाल ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए होरी खेली न जाए। इस प्रकार होली का भजन गाने लग गए। थोड़ी देर बाद पर्दा को खोला, पर्दा को खोला तो ठाकुर जी के गाल पे कड़ी लगी है, प्रिया जी के माथे पे चावल लगा है, उल्टा सीधा पूरे कुंज में कड़ी चावल फैला हुआ है। बड़े परेशान, ऐसा कैसे होगा, प्रिया जी ने खान भोग नहीं पाया, फैल कैसे गया। तो जब अपने गुरु के पास गए तो उनसे पूछा आपने क्या पद गाया था, होली का पद गा रहे थे। तो जैसा जैसे हम पद गाते हैं तो प्रिया प्रीतम ने होली का पद, तो होली खेलने लग गए, कुछ नहीं मिला कड़ी चावल से होली खेलने लग गए। तुम जो जो पद गाते हैं तैसे तैसे लीला प्रिया प्रीतम करने लगते हैं। इसलिए लीला के भाव से हम पद गाए, जो जो हम नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, उसके बस में हो जाते हैं, वैसे ही आचरण करने लगते हैं जो लीला हो रही होती है। अंतर सिंहानेक काम श्याम श्याम को, गुण सो अनूप कई कैसे कैसा रूप कहे, लहे मन मोद जैसे और नहीं नाम को। तो वर्णन यही कर रहे हैं कि महाप्रभु जी ने खूब विस्तार से प्रिया प्रीतम के जस का गान किया। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, ग्रहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निहार।
आगे श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र आता है। हरिराम व्यास जी, जिनको व्यास की उपाधि दी गई, जो कि काशी के बहुत बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान थे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोगों से उनका शास्त्रार्थ होता था। तो एक दिन जो है उनको जब वो इतने विद्वान थे तो उनको व्यास की उपाधि दे दी गई। जब वो काशी गए तो काशी में जो है जब लोगों को पता चला कि भाई हरिराम व्यास जी आ रहे हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वहां के जो पंडित थे वो समझ गए कि अब तो हम जो है हार जाएंगे, और काशी हार गया तो महादेव हार जाएंगे, क्योंकि काशी का नाम, काशी का तो विख्यात ही है ज्ञान की नगरी। देखो, गंगा का घाट जो है वो ज्ञान का है, जो नर्मदा का घाट है वो वैराग्य का है, पर जो यमुना का घाट है वो प्रेम का है। तो कहते हैं कि जो पंडित पुरोहित थे काशी के, वो गए विश्वनाथ जी के शरण में, बोले कि बाबा आज हरिराम व्यास जी आने वाले हैं, वो शास्त्रार्थ करेंगे हमारे संग, और हम हार गए तो बाबा पूरा काशी हार जाएगा, अब आप ही कुछ करो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो भोले बाबा जो है एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के हरिराम व्यास जी के पास गए, रास्ते में रोक लिया। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं आगे जा रहा हूँ काशी की तरफ, आप बताइए। तो बोले मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हरिराम व्यास जी बोले बताइए क्या प्रश्न है आपका? तो बोले कि हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके क्या प्राप्त कर लेंगे? तो बोले कीर्ति प्राप्त कर लेंगे। कीर्ति नाशवान है कि अविनाशी है? नाशवान है। नाशवान है तो प्राप्त क्यों करनी? ये बात सुनते ही वो मौन हो गए। तो वैसे ही ये बात बोल करके वो वृद्ध महाराज वहां से चले गए। हैरान भाई समझ गए कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं था, उनके पीछे पीछे गए, उनके चरण पकड़ लिए, बोले आप कौन थे? तो बोले, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया भोले बाबा ने। कंबोन गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भोले बाबा ने अपना स्वरूप दिखा हरिराम व्यास जी को। हरिराम व्यास जी से बोले क्योंकि हरिराम व्यास जी कोई सामान्य नहीं है, वो विशाखा सखी के अवतार है। श्री जी की जो विशाखा सखी उनके अवतार है हरिराम व्यास जी। भोले बाबा ने उनको याद दिलाया कि आप विशाखा सखी के अवतार हैं, आप अपने ज्ञान विज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, आप जाओ वृंदावन रस धाम जा करके वहां पे रस की प्रिया प्रीतम के रस विलास की लीला का गान करो, वहीं पे आप आनंद पाओ। आप तो सखी और श्री जी की सेवा में जाओ, आप इन सब चीजों में मत पड़ो। तो वहीं के वहीं हरिराम व्यास जी वापस चले गए। अब जो ओरछा के राजा थे, उनके राज पुरोहित थे हरिराम व्यास जी। ओरछा, ओरछा कौन कौन जानता है? अपना हैंड रेस कीजिए, कौन कौन ओरछा स्थान जानता है? झांसी के पास है ओरछा, जहाँ पे हमारे राजा राम सरकार विराजमान है। कभी ओरछा आप लोग जाएं तो राजा राम सरकार का दर्शन अवश्य कीजिएगा, बड़े सुंदर, हमारा बहुत सुंदर है राजा राम सरकार। तो ओरछा में राजा के राज पुरोहित थे हरिराम व्यास जी, वापस ओरछा चले गए। वृंदावन अभी भी नहीं गए हैं, वापस से ओरछा चले गए। एक बार जैसे ही, अब भैया भोले बाबा ने बोला है, उनकी वाणी का प्रभाव पड़ा और मन में विचार बनने लगा कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, मैं किसके शरण में जाऊं, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। ये बात उनके मन में चलने लग गई। वहीं जो है महाप्रभु जी के एक शिष्य, एक रसिक, वहां पे ओरछा में उनका आगमन हुआ। तो बोले कि भाई कोई रसिक आए वृंदावन धाम से, उनके दर्शन करने तो अवश्य जाएंगे। उस रस के भाव से, उस दैन्यता के भाव से उनकी कुटिया के पास गए और देखा कि वो ध्यान में है, ध्यान में है। बैठ गए, उनको हिलाया नहीं, उनको परेशान नहीं किया, उनके ध्यान में विक्षेप नहीं डाला, वहीं बैठ गए। क्या गा रहे हैं? गा रहे हैं आजू प्रभात लता मंदिर में सुखवर सत अति हर्ष जुगल भर गौर श्याम अभिराम रंग भरी लटकी लटकी पग धरत अवनी पर कुम कछु कुम रंग सुरत
नाथ श्री श्याम धाम धर, प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत, चित्रित चतुर शिरोमणि निजु कर, दंपति अति दंपति अति अनुराग परस्पर गान, एरी गान करत मन हरत परस्पर, जय श्री हित हरिवंश प्रशंस परायण, गायन हरि सुर देत मधुर तर। जैसे इस पद का श्रवण किया, हरिराम व्यास जी का सारा ज्ञान विज्ञान सब एकदम नीचे गिर पड़ा, सब एकदम तिरस्त हो गया। अब तो सोच लिया इनसे मिलके ही जाएंगे, यही मुझे अपने गुरु के पास लेकर के जाएंगे। नवल दास जी के पास गए कि आप बताइए मुझे, अब तो जो है आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए हैं। मैं वृंदावन धाम से आया हूँ। क्या है वृंदावन धाम? वृंदावन धाम की अद्भुत शोभा का वर्णन करते हैं, उस पर तो विस्तार हो जाएगा। वृंदावन धाम के बारे में बोलने लग गए तो 12 बज जाएगा। आगे की कथा में बढ़ते हैं, बस समझिए ना वृंदावन धाम का वर्णन किया, ठीक है। तो फिर कहते हैं आप कहाँ से हैं, आपके गुरु कौन है? तो बोले मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मेरो गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल, गोपाल तन रखियो श्री वृंदावन में। महाप्रभु जी का परिचय दिया। तो हरिराम व्यास जी बोले कि आप चलिए कराइए। बड़े प्रेम से उन्होंने निवेदन किया। बोले अभी तो हम आए, रुक जाए। बोले नहीं, अब तो मुझे तुरंत चलना पड़ेगा, मुझे तुरंत लेके चलिए महाप्रभु जी के पास। ठीक है चलो। तो कहती है 30 पहले के समय वो चलते थे, तांगे चलते थे, तांगे घोड़ा गाड़ी। तो 30 घोड़ा गाड़ी भर के बड़े बड़ी पोथियां, बड़े बड़े ग्रंथ हरिराम व्यास जी ने 30 पोथियां भर भर के लेके गए। और 30 पोथे में सिर्फ ग्रंथ हैं, बाकी की और भी चल रही है गाड़ियां, उसमें उनका सामान आदि है। इतना सब कुछ लेकर के वृंदावन धाम गए। तो नवलदास जी बोले आप ये सब क्यों ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोथियां 30 आपने भरनी? बोले अरे मैं वहां पे अपने हरिवंश जी से चर्चा करूंगा ज्ञान विज्ञान की, वहां पे जाकर के उनसे चर्चा करूंगा कि कौन से शास्त्र में क्या लिखी है, गुरु के पास जा रहा हूँ। अब नवलदास जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी जाएंगे तो पता चलेगा इनको। भोरी सखी कह रही है मिटी अब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लजा, हुआ है जग में उजियारा, चलो मिल व्यास घर आली, अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। जिन्होंने विधि निषेध को छेद डाला, उनसे विधि निषेध की चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ बोले नहीं, चुपचाप ठीक है चलिए चलिए। वृंदावन धाम, जैसे वृंदावन धाम में पहुंचे हरिराम व्यास जी को अपनापन लगने लगा। मानो मनी मन पहली बार वृंदावन को देखते संकल्प ले लिया कि इस भूमि को छोड़कर तो मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। मनी मन ऐसा संकल्प ले लिया। बोले ठीक है चलिए अपने गुरु का दर्शन कराइए। मदन टेर ऊंची ठौर महाप्रभु जी विराजमान। तो वहां पे नवलदास जी बोले कि ओरछा के राजा के जो राजपुरोहित है वो आपसे मिलने आए हैं। तो ठीक है उनको लेकर के आइए। उस समय महाप्रभु जी अमनिया बना रहे थे। नहीं नवलदास जी ने कही कि अभी आप थोड़े दिन रुकिए, महाप्रभु जी अमनिया बना रहे। बोले मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मुझे मिलना पड़ेगा। वो जिद कर रहे हैं, ठीक है चलो ले आओ। तो महाप्रभु जी के पास का उनको दंडवत किया, वहां पास में बैठ गए जाकर हरिराम व्यास जी। और महाप्रभु जी को देखते ही मन ही मन सोच लिया कि अब तो मुझे जो इतने समय से मैं जिसे रहा था वो ठौर अब मुझे मिल गई। वहां बैठे और कुछ कहना प्रारंभ ही करने वाले थे हरिराम व्यास जी। महाप्रभु जी ने जो चूल्हा था उसमें से जो पात्र था, इस पात्र में ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे थे वो अमनिया, वो पात्र उठा करके चूल्हे से नीचे रख दिया जमीन पर। बोले अब बताइए क्या बात है। रामदास जी बोले कि अब मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप जो है भोग बना, मैंने आपके कार्य को रस्त किया, आप एक काम कीजिए, मुझसे बात भी करते रहिए और भोग भी बनाते रहिए ठाकुर जी का। उसमें हाथी तो चलाना है, आप मेरे बात भी करते रहिए।
महाप्रभु जी बोले कि प्रेम तो हृदय तो बस एक ही जगह लगता है। अगर हम आपसे या तो हम प्रेम से भोग बना लें या तो प्रेम से बात कर लें। अगर हम प्रेम से भोग बनाएंगे तो हम आपसे प्रेम से बात नहीं कर पाएंगे, तो आपका अपमान होगा। और अगर हमने आपसे प्रेम से बात कर ली और प्रेम से भोग नहीं बनाए तो ठाकुर जी बिना प्रेम के पाएंगे ही नहीं। तो एक समय पे तो एक ही कार्य हो सकता है। पहली यही चेष्टा हरिराम व्यास के मन को आकर्षित कर गई। हरिराम व्यास जी ने वहीं वहीं सोच लिया कि जो मैं 30 पोथी लेकर के आया था, सारी की सारी पोथी इशारों इशारों में कह दिया जो वहां पे सैनिक आए थे कि सारे 30 की 30 पोथी यमुना जी में विसर्जन कर दो। एक पन्ना भी निकाल के नहीं खोला। 30 की 30 पोथी जो लाए थे सारी की सारी यमुना जी में विसर्जन कर दी वहीं की वहीं। अब समझ गए कि मुझे तो अब मिल गया, ये रूप मिल गया, मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे अपनी उपासना मिल गई। इतना भटक गए थे हरिराम व्यास जी। फिर हरिराम व्यास जी उनसे आज्ञा लेकर के वृंदावन धाम का भ्रमण करने के लिए गए। बहुत सुंदर पद कह रहे हैं, स्वामिनी विनय मान लीजे, किशोरी मोहे वृंदावन दीजे, और दिए कछु भावे नाई, और दिए कछु भावे नाई, वृंदावन रज दीजे, प्रिया जो मेरो लाड़ी जो मेरो विनय मान लीजे, स्वामिनी अपनी कर लीजे। खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के, चरण शरण रख लीजे, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजे, स्वामिनी सेवा में लीजे। श्री व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास लाडली की छवि निरखत, महल टहलनी कीजे, हाँ महल टहलनी कीजे, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजे। महाप्रभु जी के शरण में आए, महाप्रभु जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी एवं हरिराम व्यास जी अब श्रीहित हरिराम व्यास जी हो गए। बोलिए श्री हरिराम व्यास महाराज की जय। महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करे राम व्यास जी ने। आगे कह रहे हैं कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद हरिराम व्यास जी कभी इस कुंज में कभी उस निकुंज में रस रानी में यमुना रस रानी के तट पर बैठ करके प्रिया प्रीतम के जुगल बिहार का ही गान करते रहते थे, सिर्फ प्रिया प्रीतम के जुगल बिहार का गान। बहुत सुंदर पद है, आप सभी ने सुना भी होगा। हरिराम व्यास जी की बात हो रही है तो वो पद ना आए तो ऐसे तो अधूरा अधूरा लगेगा। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, प्रियाजू तोरे चरणन की रज पाऊं, लाडी जो तोरे चरणन की रज पाऊं, जारज सेवसन कादिक याचत, सौरज शीस चढ़ाऊं, हाँ सौरज शीस चढ़ाऊं, प्रियाजू तोरी चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, प्रियाजू तोरे चरणन की रज पाऊं। हरिराम व्यास जी श्री जुगल किशोर जी की सेवा में रत हो जाते हैं एवं राजभोग की सेवा जुगल किशोर जी की करते हैं। कभी जाइएगा वृंदावन तो इस बार जुगल किशोर जी का भी दर्शन कीजिएगा। हरिराम व्यास जी के कुंज है, वहां पे विराजमान है। तो जुगल किशोर जी का खूब सेवा करते हैं, राजभोग की सेवा करते हैं। इसी बीच ओरछा का राजा व्याकुल होने लगता है।
अरे भाई वो तो गए थे वहां पे वृंदावन गए थे मिलने के लिए किसी से, संगोष्ठी करने गए थे, वो तो आए नहीं अभी तक। तो ओरछा का पत्र भेजता है। हरिराम व्यास जी उस पत्र वाले को कहीं की वहीं लौटा देते हैं, मुझे नहीं चाहिए पत्र, ले जा पत्र अपना। फिर 2 सैनिकों को भेजता है, फिर लौटा देते हैं। 4 सैनिकों को भेजता है तो लौटा देते हैं। वो ओरछा राजा परेशान हो गए, राजपुरोहित ही गायब है, तो बेचारे राजपाट के सब कार्य निरस्त हो चुके हैं, राजपुरोहित ही नहीं है। तो उसने बोला कि भाई ये तो जो सैनिक बोल रहे हैं वो आने को तैयार नहीं है, वो नहीं आएंगे, अब वापस वृंदावन में रुकेंगे। अब राजा को बड़ी टेंशन हो गई, क्या करा जाए। तो राजा ने सोचा कि ये भक्त हैं और ये ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण की बात मान जाएंगे। तो उसने क्या किया, कुछ ब्राह्मणों को भेजा, अपने ओरछा के कुछ ब्राह्मणों को भेजा और बोले कि आप लोग जाइए, उनको समझाइए कि ऐसे ऐसे नहीं होता है, आप ब्राह्मण ब्राह्मण हैं, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, ओरछा चलिए, चल के राजपुरोहित की गद्दी आप संभालिए, और बड़े वहां पे काम रुके हैं, आप आइए वापस से। तो वो राजा ने सोचा इस बार तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को भेजा, ब्राह्मणों की बात कैसे टाल देंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। हरिराम व्यास जी के पास ब्राह्मण गए। अब ब्राह्मणों की बात, क्योंकि वरिष्ठ ब्राह्मण थे तो उनकी बात नहीं टाल पाए, तो बोले ठीक है मैं आपके संग चलने को तैयार हूँ, पर अभी जो है श्री जी की होली का उत्सव आने वाला है, अब होली कर लो फिर चलूंगा। तो बोले ठीक है, जब तक हम भी घूम लेंगे, ब्रज भूमि का दर्शन कर लेंगे 84 कोस का, ठीक है आप अपना होली तक रहो यहाँ पे। होली मना ली। अब जो हितोत्सव आने वाला, मैं मेरे गुरु का जन्मदिन, मैं गुरु का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो मनाना पड़ेगा। ठीक है भाई चलो हितोत्सव मना लो, ठीक है जी, गुरु का जन्मदिन हो गया। अब तो बस हमारी चंदन यात्रा आने वाली है, चंदन यात्रा श्री जी की मनाएंगे, ठीक है चंदन यात्रा। फिर हमारे लाल जी का प्राकृत उत्सव आने वाला है, चलो। प्रिया जी का आने वाला है, चलो वो मना लो। झूलन आने वाला है, वो मना लो। दीपावली आने वाली, दीपावली मना लो। ऐसे करते 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 1 साल पूरा खिंच गया। अब ब्राह्मणों ने सोच लिया अब तो ये ऐसे ही खींचते रहेंगे, हम लोगों को मानेंगे नहीं। ब्राह्मण बोले अब तो आज ही चलना पड़ेगा, हम आपको कह रहे हैं, हमारे आगे आए, आप आगे चलो। बड़े ब्राह्मण थे, हम आपको आज्ञा देते हैं, अभी चलो, हम नहीं मानेंगे, अभी एक दिन और भी नहीं रुकेंगे। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ। हरिराम व्यास जी ने सोचा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तड़क बढ़ावे साख। हरिराम व्यास जी ने सोचा जो है भगवान ने रच दिया वही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है चलो चल दिए। ठीक है चलो हम चलते हैं, और एक बार मुझे अंतिम बार अपने गुरु महाप्रभु जी का दर्शन कर लेने दो। बोले नहीं नहीं अब नहीं। बोले नहीं ठीक है हमारे संग चलो, आप आपके संग चलते हैं, हमको दर्शन करा दो, फिर हमको अपने संग ही ले चलना। बोले ठीक है चलो। उस समय दोपहर हो रही थी, और ठाकुर जी का जो है राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी शयन को चले गए। देखा कि भाई महाप्रभु जी तो ठाकुर जी की सेवा में है, शयन सेवा में है। अब देखो जब ठाकुर जी शयन करते हैं दोपहर में, कि हमारे राधा वल्लभ लाल जब जो है ठाकुर, हमारे राधा वल्लभ लाल जब राजभोग होते हैं तो उनकी पोशाक खोल दी जाती है। किसी ने दर्शन आप लोगों ने ध्यान तो दिया होगा मेरे ख्याल से, ठाकुर जी की पोशाक खोल दी जाती है, मतलब एकदम कंफर्टेबल होकर खाते हैं। और आपको पता है ठाकुर जी ऐसे बैठे बैठे नहीं पाते हैं। ये ठाकुर जी का जो निज महल है, जो गर्भगृह, इसके अंदर एक और जगह है, यहाँ पे ठाकुर जी की डाइनिंग टेबल है, राधा वल्लभ लाल की डाइनिंग टेबल भी है। डाइनिंग टेबल पे बैठ करके, थाली सजा करके, तब ठाकुर जी उसमें बैठ करके भोजन पाते हैं। अंदर डाइनिंग टेबल, पूरा हॉल भी है, एक स्नान का कक्ष भी है, फिर एक श्रृंगार का कक्ष भी है, एक डाइनिंग रूम भी है, सब कुछ है ठाकुर जी का अलग अलग। इतना दिख रहा है बस यही नहीं है, बहुत अंदर है, बहुत सारे रूम्स है अंदर। तो ठाकुर जी वहां बैठ करके पा रहे थे। ये तो जो है अभी अभी का है। उस समय जो मदन टेर में जब महाराज ठाकुर जी विराजमान थे, तब तो जो है जब ठाकुर जी शयन करते हैं, तो जब राजभोग पाने के बाद तो गोस्वामी जी क्या करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं। ठाकुर जी दोपहर में अपना आराम कर रहे हैं, गोसाई उनके चरणों को दबाते हैं। तो इस महाप्रभु जी ठाकुर जी के चरणों को दबाने की सेवा कर रहे थे। हरिराम दास जी को पता चला महाप्रभु जी तो सेवा में है, दर्शन हो नहीं पाएंगे। बोले ठीक है मैं तो अधम हूं, अपने गुरु के दर्शन के लायक नहीं हूं, ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा। चल दिए वापस। इसी बीच मदन टेर से उतर करके एक कहारिन आ रही थी। कहारिन औरत, वो अपने हाथ में राधा वल्लभ जी के राजभोग की एक पकौड़ी, मतलब कढ़ी चावल इसके हाथ में था, एक दोने में कढ़ी चावल था।
तो हरिराम व्यास जी ने उसे आते देखा, ठाकुर जी का प्रसाद उसके हाथ में। हरिराम व्यास जी ने उसके दोने में से एक पकौड़ी, कढ़ी की एक पकौड़ी उठाई और माथे से लगा के मुंह में अपने रख ली। और कंडीशन की बात यह है कि उस दिन एकादशी का दिन था। कड़ी कड़ी की पकौड़ी अपने मुंह में रख ली। जो ब्राह्मण थे वो तो इस बात को देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हा 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 हा, उनके तो एकदम पहाड़ टूट गया दुखों का कि हरिराम व्यास जी अपने ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया, एक कारण के हाथ से आपने पा लिया, एकादशी के दिन आपने अन्न पा लिया। तो हरिराम व्यास जी बोले, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को वंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। बोले आपने कारण के हाथ से पा लिया, ऐसा कैसे हो गया, आपने तो बड़ा अपराध कर दिया। ये बात जानते ही ब्राह्मणों ने बोला, अब तो हम आपका परस भी नहीं कर सकते, हम आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते, हमने आपका स्पर्श कर लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे, आपने ऐसा कृत्य कर दिया। तो ब्राह्मण जो है हा हा करके वहां से वापस चले गए। हरिराम व्यास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा, एक पकौड़ी जग छूटे हो। राधा लाल की एक पकौड़ी क्या खाई जो पूरा जग संसार मेरा छूट गया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले इतने सालों से इनको, एक साल से वो टलका रहा था, टलकाते टलकाते राधा वल्लभ जी की एक पकौड़ी से ये अपने आप चले गए, इनको भगाना ही नहीं पड़ा। ऐसी कृपा ठाकुर जी के प्रसाद ने करी। आगे ओरछा के राजा को पता चला, ब्राह्मण कह रहे भाई वो तो ब्राह्मण तत्व नष्ट हो चुके, उनको मत बुलाओ, किसी और को राजपुरोहित बना दो, वो अब लायक नहीं है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो राजा को पर अभी भी उनके ऊपर विश्वास था कि उनसे अच्छा पुरोहित कोई हो ही नहीं सकता। तो राजा के मन में अभी भी, मेरे मन में यही बात आई राजा के मन में कि मैं उनको तो ला करके रहूंगा। राजा बोला अब मैं स्वयं जाऊंगा। तो ओरछा का राजा स्वयं वृंदावन धाम गया और हरिराम दास जी के पास नहीं गया, बोला अब मैं इनके पास तो जाऊंगा नहीं, सब मुझे भगा देंगे। वो गया सेवा कुंज, वहां पे महाप्रभु जी विराजमान थे। महाप्रभु जी के शरण में गया कि आप गुरु हैं हरिराम व्यास जी के, और हम ओरछा के राजा हैं, वो हमारे राज पुरोहित हैं, हमारे राज्य में बड़े काम पेंडिंग है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, बड़े परेशान हैं हम, और वो आने को तैयार नहीं, हमने हर प्रकार का आचरण कर लिया, वो आ ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए। तो महाप्रभु जी बोले ठीक है, आज शाम को जब हरिराम व्यास जी श्री जी की संध्या आरती करने आएंगे तो मैं खुद उनको आदेश दूंगा कि हरिराम व्यास जी आप जाइए, आप निश्चिंत रहो, तिहारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। महाप्रभु जी तो भोले भाले, उन्होंने तो बोला, देखा कि राजा दुखी है, महाप्रभु जी ने कह दिया ठीक है भाई चले जाएंगे हरिराम व्यास जी, परेशान मत हो। उसी बीच नवलदास जी ने बात सुन ली कि महाप्रभु जी ने ओरछा के राजा को ये बात बोली है कि आज शाम को हरिराम व्यास जी चले जाएंगे। उसने हरिराम व्यास जी को बात बता दी जाकर के। जैसे ही हरिराम व्यास जी ने ये बात सुनी, हरिराम व्यास जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हरिराम व्यास जी फूक फूक के रो रहे हैं कि हाय मुझसे क्या गलती हो गई कि आज तो मेरे गुरु मुझे आदेश कर देंगे कि मैं वृंदावन छोड़ के जाऊं। मैं और तो सबके आदेशों पे चतुरता से या किसी प्रकार से उनको टलका सकता हूं, पर गुरु के आदेश को मैं कभी नहीं टाल सकता। तब मेरे गुरु ही मुझसे कह देंगे कि भाई तू वृंदावन छोड़ के चला जाए, तो मैं कैसे उनके आदेश को मना करूंगा, मुझसे तो भारी, मैं क्या करूं, बड़े परेशान। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हरिराम व्यास जी एक एक ब्रजवासी के पास जा रहे हैं, उसके चरणों में गिर जा रहे हैं। बोले क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो बोले मुझसे कोई भारी अपराध हो गया है कि आज स्वामिनी जी मुझे वृंदावन से बाहर भेज रही है। खग मृग पशु के, एक एक पशु पंछी कुक्कुर बंदर, बंदरों से कुक्कुरों से वृंदावन धाम के उनके चरणों में गिर रहे हैं कि हे पशु पंछी, ये वृंदावन धाम के बंदर है, वृंदावन धाम के कुक्कुर, आप मुझे अपनी शरण में रख लो। मुझसे कोई भारी अपराध हो गया है कि आज मैं वृंदावन छोड़ करके जा रहा हूँ, मुझसे कोई भारी अपराध हो गया है। एक एक लता पता को पकड़ पकड़ के लिपट लिपट लता पता से रो रहे हैं कि हे लता, हे पता, मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे वृंदावन धाम से बाहर भेजा जा रहा है। बड़ा हा हा करके वृंदावन की रज में अपना लोट लोट के अपना सर रो रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं कि आज मेरे वृंदावन में आखिरी दिन है, क्या हो गया मुझसे, ऐसा परिणाम, ऐसे क्या गलती हो गई। स्वामी जी आप तो बड़ी करुणामयी हो, बड़ी भूरी हो, आप तो कोई भी अपराध नहीं देखती हो। स्वामी जी मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया कि मुझे वृंदावन से बाहर भेज रही हो स्वामी जी। ये है वृंदावन का वास, और यही वृंदावन का वास की जो विकलता हरिराम व्यास जी के अंदर आई, यही से उनका अखंड वास हो गया। अभी तक अखंड वास नहीं हुआ था हरिराम व्यास जी का, क्योंकि बार बार आवागमन की बातें चल रही थी। अखंड वास उस क्षण होता है वृंदावन का जब वृंदावन के बाहर के हर व्यक्ति से हमारा संबंध टूट जाता है,
तो उसे कहते हैं अखंड वास वृंदावन का। वृंदावन वास तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर वृंदावन धाम का अखंड वास वो होता है जब वृंदावन के बाहर के हर एक व्यक्ति से हमारा संबंध टूट जाए, तब वो होता है अखंड वास। खैर वो तो हम सब नहीं कर सकते, मन से अखंड वास करने में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जब जैसे दिन बीत रहा, हरिराम व्यास जी ने अपने मुख पे कालिक पोत ली, अपने मुख पे कालिक पोत ली हरिराम व्यास जी ने, कि अब तो मैंने कोई बड़ा गंदा कर्म किया है, मैंने कोई अपराध हुआ है, इसी कारण मुझे वृंदावन से बाहर भीतर रहा है, मैं तो अपना मुंह काला करके घूमूंगा। अपने गले में जूतों की माला पहन ली हरिराम व्यास जी ने, और गधे पे बैठ करके जा रहे मदन टेर की तरफ चले, सेवा कुंज की तरफ। जब ये बात किसी ने महाप्रभु जी को बताई कि हरिराम व्यास जी ने अपनी दशा ऐसी कर ली है, मुख पे कालिक पोते हैं, गले में जूतों की माला पहने हैं, गधे में बैठ करके आ रहे हैं, महाप्रभु जी के हृदय में एकदम कंपन हो गई। ऐसा क्या हो गया कि आज हरिराम व्यास जी इतने दुखी हैं? महाप्रभु जी ने कह दिया कि बिल्कुल परेशान मत हो, हरिराम व्यास जी कहीं नहीं जाएंगे, हरिराम व्यास जी तो सदा सदा के लिए यहीं पे रहेंगे। जैसे हरिराम व्यास जी महाप्रभु जी के शरण में गए, कुछ बोल नहीं पाया, आंखें तो नीचे, पता है महाप्रभु जी मना कर भेजने के कहेंगे, महाप्रभु जी ने उनको कंधे से पकड़ के उठाया और बोले तुम निश्चिंत रहो, तो वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाओगे। और उसी क्षण हरिराम व्यास जी का अखंड वृंदावन वास हो गया। किशोरी विनय मान लीजय, स्वामिनी चरणन रख लीजय, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, श्री वृंदावन रज दीजय, हाँ वृंदावन रज दीजय, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजय, स्वामिनी चरणन रख लीजय। इस प्रकार श्री राम व्यास जी का मिलन हुआ महाप्रभु जी से, और महाप्रभु जी ने उनको ऐसे कृतार्थ किया। सेवा कुंज वो मदन टेर में आज भी वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके महाप्रभु जी ने 84 जी का गान किया। 84 पदों में 84 जी को पूर्ण कर दिया, पूर्ण प्रिया प्रीतम की लीलाओं को लिख डाला 84 पदों के अंदर। और रूपलाल जी कहते हैं, भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल मोद, मंगल सुख धानी। कह रहे हैं कि मूल रूप से कहना ये चाहते हैं कि भाई जो ये संसार है ना, ये जो है भव सिंधु है, जिसमें हमारी नैया बार बार गोते खा रही है, कब डूब जाए कुछ नहीं पता। ये प्रेम विलास वाले, ये जो प्रेम के मूल ये पद हैं 84 पद, ये उस जीव को उस सागर से उबारने वाले हैं। निगम सार सिद्धांत संत वृषाम मधुर वर, रसिकन को रस सार, सकल अक्षर रस को घर। निगम सार सिद्धांत, देखो महाप्रभु जी ने 84 पदों का गान किया तो सभी को पता है, और 84 पदों से पहले महाप्रभु जी ने स्फुटिक वाणी का भी गान किया 24 पदों का। इस 24 पदों में स्फुटिक वाणी में महाप्रभु जी ने पूरा सिद्धांत का वर्णन किया है, श्री स्फुट वाणी। तो कभी मौका मिला तो हम लोग स्फुट वाणी की भी चर्चा कुंज में करेंगे। वैसे तो बहुत कुछ है चर्चा करने का, इतना साहित्य कि कितना जन्म लेने पड़ेंगे तब भी नहीं चर्चा पूरी हो पाएगी। इतना समझिए, महाप्रभु जी ने ये 84 पद जो है ना, ये निगम सार सिद्धांत, आगम निगम पुराणों का पूर्ण सार सिद्धांत इसमें इन्होंने लिख करके रख दिया है। संत विश्राम मधुर वर, महापुरुषन ने सभी गायो, पर देखनो यह है कि इनको जिहे खां ठहरायो। महापुरुषन ने सब गायो। सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी ये बात कहते हैं कि जो महापुरुष है ना, उनने सब कुछ गाया है। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान है, सदगुरुदेव भगवान गीता का भी गान करते हैं, कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का भी करते हैं, शिव पुराण की भी कुछ बातें लेते हैं, मानस जी की भी कुछ बात लेते हैं, हर महाभारत की भी लेते हैं, स्कंद पुराण की भी लेते हैं, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, सबकी बात बोलते हैं। पर देखनो यह है कि तिनको जिहे कहाँ ठहरायो। उन्होंने सब गायो, पर हमको क्या अनुसरण करना, हमको क्या देखना है कि उन्होंने उनका जिया कहाँ ठहराया, राधा नाम में। मूल क्या है सबका,
जो कुछ वो कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं सदगुरुदेव भगवान, उसका मूल क्या है? श्री राधा नाम। यही है, गुरुदेव कहते हैं राधा नाम है जीवन है हमारा, ये उनका जीवन है, ये उनका सार है। तो हमको मेन बात जो पकड़नी है ना, इतना सब कुछ में ये सब बातें जितनी भी हैं, ये सब बस हमारे मन को राधा नाम में लगाने के लिए। मूल जो पकड़ना है, जो पकड़ने की वस्तु है, जो धारण करने की वस्तु, वो है राधा नाम। बाकी जितना कुछ है वो हमको उस नाम में लगाने के लिए। रसिकन को रस सार सकल अक्षर रस को घर। नागरीदास जी ने एक पद की करी थी चिंतन, और एक पद को कहाँ पहुंचा दिया भाई। एक एक जो रसिकों का सारा रस है 84 जी के अंदर, सारा रस। कोई व्यक्ति कितना भी निर्लज्ज हो, कितना भी कठोर हृदय का हो, अगर वो 84 जी के 84 पदों का गान करना प्रारंभ कर दे रोज, तो उसका कितना भी पत्थर हृदय हो, वो प्रेम में हो ही जाएगा, अपने आप प्रेम में हो जाएगा। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशि भोर, छूटे 84 भ्रमण ते निरखे जुगल किशोर। रोज यहाँ पे कह रहे हैं निसी, निसी का मतलब निसी दिन, मतलब रोज, तो 84 पदों का गान रोज करे। छूटे 84 भ्रमण ते निरखे जुगल किशोर। जो व्यक्ति 84 पदों का गान करेगा वो कभी 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। और एक बार भी अगर किसी ने अपने जीवन में 84 पदों का गान कर लिया, हम कह रहे हैं सिर्फ एक बार अगर जीवन में कर लिया है, तो 84 लाख योनि में दोबारा नहीं जा सकता। चाहे वो कितना कैसे भी उसके आचरण हो, इट डजंट मैटर, वो कहाँ से आया है कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने एक बार 84 पदों का गान किया है। कोई व्यक्ति अगर एक बार भी 84 पदों का गान कर ले, वो 84 लाख योनि में नहीं जा सकता, उसकी इतनी तो गति हो ही जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि श्री जी के निकुंज में चला जाएगा सैखी वाह, वो दूर की बातें है, पर 84 लाख है वो नहीं जा सकता। छूटे 84 धमन ते निरखे जुगल किशोर, निरखे जुगल किशोर भोर अरु रहन न जाने, पियरू परस मत भयो कछु मन ही नानी। जो व्यक्ति जो नित्य इस वाणी का पाठ करेगा, उसको प्रिय प्रीतम का साक्षात्कार होगा। और प्रिया प्रीतम के साक्षात्कार के बाद क्या होगा? निर्गय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने। कब भोर हो रही है, कब रैन हो रही है, कब रात है, कब दिन है, कोई सुध नहीं रहेगी। पिया रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। उनके रूप रस में तो मतवाला हो जाएगा, उसके मन में कुछ और आएगा ही नहीं। प्रेम लक्ष्य भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख को अधिकारी। देखो प्रेम की लक्षणा यहाँ पे बता रही है कि कछु मन ही ना आने। इस बात को समझो। हम लोग अभी तक ये परेशान होते हैं मन में, हमारा मन गंदा, हमारा मन नहीं आ रहा, मन में वो आ रहा, मन हमारा गंदा, मन ये लेकर के आ रहा है, और हम अपने आपको प्रेम मार्ग का प्रतीक कहते हैं। तो अभी प्रेम ने परस तक नहीं किया है। परस का मतलब कहते हैं स्पर्श तक नहीं किया है प्रेम ने अभी आपको। जहां प्रेम स्पर्श होता है तहां मन में और कुछ आ ही नहीं सकता। प्रेम के बाद कुछ और की जगह ही नहीं रहती है। प्रेम बड़ा विशाल है, वो पूरे हृदय को समेट लेता है। जिस हृदय में प्रेम है ना, जिस हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है वस्तुतः, वो हृदय और कुछ ला ही नहीं सकता। उसके हृदय में काम क्रोध मद लोभ कुछ प्रकार आएगा ही नहीं। सिर्फ प्रिया प्रीतम को सुख देने की इच्छा आएगी। कुछ भी चेष्टा करे उनके सुख के लिए करे, रस के बढ़ाए हुए को सिर्फ प्रेम बढ़े, और हमेशा उसकी सिर्फ एक ही चाहत हो कि प्रेम और बढ़ता रहे, मैं और अच्छा सेवा कर सकूं, मैं और सेवा कर सकूं, मेरा और प्रेम बढ़े। हमारा ये नहीं है कि श्री जी के सामने गए, श्री जी देखो मैं सुबह 12 बजे सो के उठता हूँ, और जो है मैं बिना नहाए भोजन कर लेता हूँ पेट भर, फिर मैं शाम को 7 बजे नहाने जाता हूँ, ये मेरी दिनचर्या है श्री जी। अब इसमें आपको भजन करवा लेना, वैसे आपकी इच्छा। ये हमारी साधना नहीं है, ठीक है, ये प्रमाद है। हमारे मन में ये नहीं है कि भाई आप श्री जी को, आपको करवाना हो सेवा, आपको भोग लगवाना हो तो लगवा लो, आपको श्रृंगार करवाना हो तो करवा लो। हम नहीं जानते भाई। अगर हम ही यही कह देंगे तो प्रिया जी का सेवा कौन करेगा?
हम सखी भाव है, श्री प्रिया जी की सहचर्या है। सखी तो है ना ये बात कह देगी। अगर आपकी मम्मी आपसे ये बात कहे आकर के कि तुझे भूख लग रही हो तो तू मुझसे खाना बनवा ले और अगर नहीं लग रही हो तो तू बैठ जा, ये कोई सखी कह सकती है कभी? क्योंकि माँ कह सकती है पुत्र से, नहीं कह सकती, तो अपने आप बनाती है। हम प्रिया जी की सखियां हैं, हम ये बात प्रिया जी से नहीं कह सकते कि प्रिया जी आपका मन हो तो करवा लो, ना मन हो तो ना करवाओ। हम पूर्ण प्रयास करेंगे, कैसे नहीं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम भोग नहीं लगाएंगे तो कौन भोग लगाएंगे? हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन सेवा करेगा प्रिया जी की? हमें को तो करनी है प्रिया जी की सेवा। हम ये ना सहें कि भाई जैसी सेवा हो रही है ठीक है, जैसी उनकी इच्छा सुधरवा लेंगे, नहीं, हमको सुधारना है। ये सखियों के भाव नहीं है, सखियां ऐसा नहीं करती हैं। अब कोई सखी टेढ़ा चित्र जो चित्रावली वो टेढ़ी टेढ़ी कर रही है, तो ठीक है श्री जी को जब सही करवा लेंगी, नहीं, वो सीखेगी श्री जी की सेवा करने के लिए, किसी की सेवा कैसे और अच्छी हो सके। तो सखी का भाव तो एक एक उत्तमोत्तम भाव है कि किस प्रकार प्रिया जी की और उत्तम सेवा हो सकती है और प्रिया जी को सुख प्राप्त हो सकता है। उत्तमोत्तम भाव है सहचरी का। आप एक बार प्रिया जी के ऊपर सब निछावर करके तो देखो, तो प्रिया जी देखो कैसे आप पे कृपा करती, कैसे करुणा करती हैं। अभी तक हमने उनके प्रेम का परस नहीं किया है, हमने प्रिया जी के प्रेम को अभी तक देखा नहीं है, इसलिए जो है हम भाई परेशान होते रहते हैं। प्रिया जी के प्रेम की एक बार हम कहते हैं ना, प्रिया जी के प्रेम को एक बार टच कर लेंगे, प्रिया जी के प्रेम का हमको समझ में आ जाएगा प्रिया जी का प्रेम क्या है, उसके बाद हमारे मन में और कोई चाहत नहीं बचेगी, हम जानते नहीं है प्रिया जी का प्रेम। आज आपको बताए, बहुत अब एक पर्सनल इंसिडेंट बता रहे हैं। आज हमारा जन्म दिवस था, ठीक है, तो सुबह से लेकर के शाम तक इतने कॉल्स, मैसेजेस, स्टेटस बहुत सारे लोगों के आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था। पर आपको बताए, आज शाम को 4 बजे की बात है ये, ठीक है, हम एकदम बैठे थे, हमने कही आज तो सबने विश किया, सब जो है स्टेटस लगा रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई ऑडियो बना रहा है, फिर राधा वल्लभ जी आपने मुझे विश नहीं किया, राधा वल्लभ लाल आपने मुझे कोई विश नहीं किया, आपने कोई मैसेज में कर रहा है, कोई कॉल पे कर रहा है, कोई ऑडियो वीडियो कर, आपने मुझे विश नहीं किया राधा वल्लभ जी अभी तक। हम तो आपके प्यारे हैं ना, हमको औरों से क्या मतलब, आप तो आप मेरे प्यारे, हम आपके प्यारे, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप हो मेरे जीवन के, आपने मुझे अभी तक विश नहीं किया। ठीक है, हम ये बोले और बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा, बिजी हो गए, इतने सारे भक्त आए दर्शन करने, कोई बात नहीं, कर दोगे विश, बाद में कर देना। ये बात बोल करके हम उठ गए और सदगुरुदेव भगवान की एक वीडियो हमारे सामने तुरंत आ गई विद इन 5 मिनट के अंदर। सो सदगुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रभु ही अनेकों रूप में विलास कर रहे हैं, बस इतनी वीडियो थी कि प्रभु ही अनेकों रूप में विलास कर रहे हैं। ये बात देखने के बाद हमने पता नहीं क्या, हमने फोन रख दिया और चुपचाप जाकर के बैठ गए। तो मेरे मन में आई कि रात में 12 बजे जिसका फोन आया, क्या वो प्रभु नहीं थे? लाल जूते मुझे पल पल विश कर रहे हैं। लोग एक मैसेज करते हैं, लोग एक कॉल करते हैं, एक ऑडियो, एक वीडियो, एक स्टेटस लगाते हैं। लाल जी ने मेरे लिए कितनी स्टोरियां लगाई, कितने मैसेजेस करे, कितने ऑडियो, कितने वीडियो, कितने कॉल करे। जितने मैसेजेस आए, जितने कॉल, जितनी ऑडियो, जितनी वीडियो, जितने स्टेटस है, सब तो लालजू ने ही तो किया है। वो वही तो करवा रहे, और कौन करेगा? किसी इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी को प्रेम दे सके, दुख दे सके। तो लालजू ही है जो अनेकों रूपों में इतना प्रेम कर रहे हैं। अरे संसार का लोग तो एक बार 2 बार विश करते हैं, इन्होंने तो मुझे दिन भर से लेके अभी भी किसी का कॉल आ रहा है देखो, लालजू है। हाँ, राधा लाल कितना प्रेम करते हैं, कितना सुबह से लेकर के शाम तक उसी विश कर रहे हैं, अनेकों रूपों में, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी ये बोल, कभी वो बोल के कर तो वही रहे हैं। तो आज हमको अपने जन्म दिवस पे ये उपहार मिला सदगुरुदेव भगवान से, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर हम ये बात जान ले, जानते तो हम सभी हैं, पर इस बात को अगर धारण कर ले अपने हृदय में कि हर रूप में प्रभु ही विलास कर रहे हैं, ये बात धारण करने से नान्यम परतरम जैसे कज तत्सु धनंजय, अगर इस बात को हम अपने हृदय में स्थापित कर लें तो हमारे जाने कितने कितने बातें दूर हो जाए, कितनी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और हम नित्य सुखी हो जाए। हमारा मन पूरा परिवर्तित हो गया इस बात को धारण करने के बाद। देख लो कितनी कृपा है ठाकुर जी की, हर रूप में ठाकुर जी विश कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक।
तो इस बात को समझे कि भाई ठाकुर जी के अलावा और कोई नहीं है हमको प्रेम करने वाला। प्रेम तो वही करना जानते हैं, प्रीति की रीति रंगीले जन, वरना किसी में तो सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई आपको प्रेम कर रहा है तो वो ठाकुर जी उसको प्रेरणा कर रहे हैं, इसलिए वो आपको प्रेम कर रहा है। या अगर कोई आपसे दुर्व्यवहार भी कर रहा है तो वो ठाकुर जी की प्रेरणा से कर रहा है। अब भाई ठाकुर जी में सब बुरा क्यों करना चाहेंगे? परीक्षा लेना चाहेंगे, हमारी परीक्षा भी लेते हैं ठाकुर जी। परीक्षा नहीं लेंगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि ये खरा है कि नहीं है, ये इस मार्ग में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अगर हम लोग अपने किसी, अब जैसे कि हम लोग हैं, कोई गुप्त बात बतानी होती है, कोई लीला बतानी होती है, तो भी हम जब हम मनुष्य देखते हैं कि कौन सामने बैठा है, कौन सुन रहा है, क्या नहीं सुन रहा, भगवान नहीं देखेंगे। अगर आपको उनको बहुत बड़ा उपहार देना है तो पहले वो आपको टेस्ट करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग, अगर हम लोगों को बाइक खरीदनी है तो पहले हमारे पेरेंट्स कहेंगे कि तू पहले साइकिल चलाना सीख, साइकिल चलाना सीख जाएगा तो तू बाइक चलाना लग जाएगा, पहले साइकिल चलाना सीख ले तब बाइक चलाइयो। अब हमारे ठाकुर जी नहीं देखेंगे, हमारे हमारे हाथ में इतने बड़े रत्न दे देंगे प्रिय जी के प्रेम का, हमको इतना सारा प्रेम दे देंगे, हमको इतना सारा उपहार दे देंगे, तो पहले हमको देखेंगे तो इस प्रेम को संभाल पाता है कि नहीं संभाल पाता है। क्योंकि प्रेम को तो सिर्फ दैन्य हृदय ही संभाल पाएगा। ये प्रेम बहुत गहरी चीज है, बहुत गहरी चीज है। जिसका हृदय दैन्य नहीं होगा ना, जिसके हृदय में मात नहीं पड़ी होगी, वो इस प्रेम को संभाल ही नहीं पाएगा, उछल के बाहर निकल जाएगा, प्रेम सारा संसार में बिखर जाएगा। थोड़ा प्रेम आएगा तो संसार में पूरा प्रेम जो है बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। प्रेम अंदर गहराई की वस्तु है, और प्रेम दैन्यता ही हृदय में, जिसका हृदय दैन्य होगा उसे हृदय में प्रेम ठहरता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने दैन्य हम उतना हमको ठाकुर से प्रेम बढ़ेगा, उतना प्रेम गाढ़ होगा। इस प्रकार यहाँ पे जो प्रियादास जी की जो टीका थी उसका हम लोगों ने पूर्ण किया, नाभा जी की टीका भी पूर्ण करी। अब हम लोग चर्चा करते हैं श्रीहित मंगल गान की। ठीक है, सेवक जी की वाणी श्रीहित मंगल गान। और मंगल गान के बाद श्री भोरी सखी का जो पद है, अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली, कुंवरी रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। इस पद का चर्चा करेंगे। तो 3 दिन का तो हितोत्सव ही होगा अपने कुंज में। इसके बाद तो अभी तो मंगल गान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगल गान पूर्ण है, तो मंगल गान ऐसा है कि ये हमको हमेशा मंगल मंगल करता रहेगा। इसका नाम ही है मंगल गान, जो मंगल का ही गान है। अब देखो यहाँ पे लोग कह रहे हैं खूब खूब बधाई, फिर ठाकुर जी बधाई देने लग गए। उनको याद किया तो वो किसी किसी रूप में बीच बीच में आकर के ये जो है बधाई देते रहते हैं बीच बीच में। ऐसा ठाकुर जी प्रेम करते हैं, आपको कितना प्रेम करते हैं। कोई नहीं है इनके सिवा, आपको सच बता रहे हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। हम आप ही लोगों के लिए, हर किसी के लिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी के अलावा और कोई प्रेम आपको दे ही नहीं सकता। आपको सच बताएं, अगर हम आप लोगों से हमारा क्या रिश्ता है, बस यही तो। कुछ लोग तो अभी नए आए हैं आजकल कुछ में, वो नहीं जानते होंगे। हमारी कथा तो 3 साल से चल रही है। क्या रिश्ता है हम लोगों का आपका? नहीं, हम आपसे कभी मिले नहीं, हम आप हमसे मिले, कोई रिश्ता नहीं है। बस एक भागवतिक रिश्ता तो है ना। अगर हमारे जीवन में ठाकुर जी ना होते, आपके जीवन में ठाकुर जी ना होते, तो हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई रिश्ता नहीं था हम लोगों का। ये बनाने वाले रिश्ता कौन है? ये ठाकुर जी तो है। कौन है ये रिश्ता बनाने वाले? अगर वे हमारे जीवन में ना होते तो हमको कौन जानता, कौन हमको पूछता? ये सब उनका प्रताप है, सब उन्हीं का ही कृपा है। इस बात को हम कभी ना भूलें। तो मंगल गान पहला पद, जय जय श्री हरि वंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, प्रीदत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ, एहा
पोले नवंजुल परम पावन त्रिविधता मारुत बही कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों में से किसी के पास श्री जी की वो वाली छवि है जिसमें श्री जी चुनरी ओढ़ी है सर से और उनके दोनों हाथ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ दोनों हाथ हैं। अगर किसी के पास हो वो छवि तो स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाओ, आपको हमको आप लोगों को समझाना है। स्क्रीन शेयर का हमने ऑप्शन ऑन कर दिया है, इसमें श्री जी के दोनों हाथ नीचे की तरफ है, वो छवि आप लोग स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो, जिसको अगर जिसके फोन में हो। मेरे लैपटॉप में इस समय सेफ नहीं है इसलिए हम नहीं दिखा सकते। जब तक आप लोग की करो जिसके पास हो तब तक जो है हम लोग आगे की बात करते हैं। हाँ, ये है छवि, जय हो, मिल गई श्री जी की छवि। वैसे तो उसमें लाल पहनी है पर जो वास्तविक जो छवि है उसमें नीली पहनी है, श्री जी पूरी नीली साड़ी पहनी है, ठीक है। अब जो ये छवि है, इस छवि को हमने स्क्रीन शेयर क्यों करवाया है, जिसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है, तो सुनिएगा सब ध्यान से। ये जो स्वरूप है श्री जी का, जब हमारा मन में वृंदावन प्रकाशित हो जाता है, कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, पकड़ पाइएगा तो पकड़ लीजिएगा, हम पूरी खुल के नहीं कहेंगे। जब हमारे हृदय में वृंदावन प्रकाशित होता है तो सबसे पहले श्री जी का यही रूप दिखता है साधक को, सबसे पहले श्री जी का यही रूप सामने आता है जब उसके हृदय में वृंदावन धाम प्रकाशित होता है। तो वृंदावन की कृपा से श्री जी का यही स्वरूप सबसे पहले उसके हृदय में प्रकाशित होता है। अगर आपके हृदय में ये स्वरूप श्री जी का प्रकाशित हो रहा है, बिना देखे बिना चिंतन करे अगर इस रूप में श्री जी प्रकाशित हो रही है, तो समझ लीजिएगा वृंदावन धाम की आप पे विशेष कृपा है। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन धाम का चिंतन करना प्रारंभ करता है या वृंदावन धाम के बारे में मनन करना, वृंदावन धाम के लिए विरह करना कोई प्रारंभ करता है, तो श्री जी का ये जो स्वरूप है ये उसके हृदय प्रकाशित होता है। क्योंकि ये जो स्वरूप है श्री जी के दोनों हाथ नीचे करके, ये जो स्वरूप है ये वृंदावनेश्वरी का स्वरूप है, इसमें वृंदावनेश्वरी विराजमान है। जय हो, बिल्कुल यही स्वरूप है। चित्र तो सभी लोगों ने स्क्रीन शेयर कर दी, अब सब लोग अपना स्क्रीन बंद कर लीजिएगा, हम जो दिखाना चाहते थे वो दिख गया आप सभी को, ठीक है। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोगों को आज एक बहुत बड़ी बात पकड़ाई है, अगर पकड़ पाए तो पकड़ लीजिएगा। ये जो स्वरूप है श्री जी का ये विशेष है। और आपको बताएं सबसे पहले जो होता है श्री जी का यही स्वरूप सामने आता है, आगे नहीं बोलेंगे वरना कोई पकड़ लेगा मेरी बात। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना। रसिक अनन्य मुख्य गुरु, देखो कह रहे हैं कि जय हो उन महाप्रभु जी के जो व्यास के कुल का मंडन करने वाले, जिन्होंने व्यास मिश्र के कुल में उजियार किया है, जिन्होंने जो व्यास कुल मंडन है, जो व्यास कुल भूषण है, उन महाप्रभु जी की जय हो। आगे कहते हैं रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना, भय का नाश करने वाले हैं। प्यार किया तो डरना क्या। गुरुदेव भगवान से एक संत आए थे, उन्होंने पूछा कि कोई बात थी हमें याद नहीं आ रहा, उसमें गुरुदेव भगवान ने बोला था प्यार किया तो डरना क्या, डर नहीं लगता आपको, प्यार किया तो डरना क्या। तो प्रेम जो है निर्भय बनाता है। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने वर मिलिया गिरधारी। मीरा वैसा कह रही, अब मैं नहीं माने जी थारी, माने वर मिलिया गिरधारी। नहीं मानेंगे आपकी। मात तिलक कर तुलसी माला, तन केसरिया सारी। मात तिलक कर तुलसी माला, तन केसरिया सारी। कनक दूध राधम परत है, करी श्याम सोयारी।
अब मैं नहीं माना जी थारी, माने वर मिलिया गिरधारी, माने वर मिलिया गिरधारी। इसको ठाकुर जी मिल गए, वो हर प्रकार के भय से दूर हो जाता है। भय बंधन का कारण है। भय कई प्रकार का भय हो सकता है। सबसे मृत्यु का भय, काल का भय तो है ही, उसकी चर्चा भी करेंगे। भय इस बात का भय, कहीं मेरी संपत्ति, कहीं मेरी श्री मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरा मान सम्मान घट ना जाए समाज में, जो मेरी प्रतिष्ठा है वो कम ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, कहीं मेरे जीवन में कोई दुख ना आ जाए। दुख का भय, कहीं मैं भयभीत होता रहेगा, कहीं मेरे जीवन में कोई अमंगल ना हो जाए, कहीं मेरे जीवन में कोई दुख ना आ जाए, इस बात का भय। सबसे बड़ा भय काल का भय, कि मैं मर ना जाऊं। क्यों भय क्यों है काल का? जबकि काल ऐसी चीज है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। बड़े से बड़ा राजा हो, बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, या कोई भी हो, काल ने किसी को नहीं छोड़ा। सब काल के ग्रास बने। पर भाई इतना डर क्यों है? जब हम सब कोई मरता आ रहा है संसार में, ये तो एक नियति, एक नियम है। कोई शादी करने से डरता है क्या संसार में? कोई इस चीज से डरता है कि मुझे सुबह उठ के खाना खाना पड़ेगा, अरे यार खाना खाना पड़ेगा? ये कोई डरने की कोई रूटीन है? इससे कौन डरेगा? ऐसे मरना भी तो एक रूटीन है, और चलता आ रहा है। हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, तो उससे डर क्यों है? डर इसलिए क्योंकि पता नहीं है कहाँ जाना है मरने के बाद। कुछ नहीं पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वहां पे क्या करना है, किसी बात का हमको पता नहीं है, ना किसी को अनुभव है, इसलिए डर है। जब आपको पता चले कि कल आपको ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां आपको नहीं पता कि आपको कल खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आप कहाँ रहोगे, कहाँ नहीं रहोगे, कौन सी स्थिति में रहोगे, कुछ नहीं पता, तो डर तो लगेगा ही। तो यही काल का भय का कारण है कि डर लग रहा है मनुष्य को कि हम जब मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे व्यवहार होगा हमारे संग, ये डर है। और जो ज्ञानवान व्यक्ति भक्तों के संग में रह करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके एवं नाम का स्मरण करके इस बात को, ज्ञान को प्रकाशित कर लिया अपने अंदर कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, और मैं वहां जाके क्या करूंगा, जिसको आप पता चल गई, उसके अंदर से काल का भय खत्म हो गया है। काल का भय उसके अंदर से एकदम निरस्त खत्म हो गया, उसके अंदर से वो डरता ही नहीं है काल से। जिसने काल को जीत लिया वो संसार को जीतेगा, क्योंकि दुनिया में भाई दुनिया में हर व्यक्ति जो है काल से ही डर रहा है। बहुत बड़ा डर है काल का। कह रहे हैं कि रसिक अनन्य मुख गुरु जन भय खंडना, हर प्रकार के जन का जो भय था, लोगों के अंदर जो भय था, उसका खंडन करने वाले हैं, उसके भय को दूर करने वाले हैं। प्रेम सब कुछ करा देता है। कई बातें ऐसी होती है ना जो आप अपने गुस्से से या अपने बल से नहीं कर सकते हो, पर प्रेम से कर सकते हो। प्रेम आप करना सीख लो, प्रेम से बोलना चालू कर दो, देखो आप कैसे कैसे सब बातें आपकी आपकी सब बात मानने लग जाएंगे। बहुत सी आपकी जो बातें हैं ना, जो आप सोचते हैं कोई बात सुनता ही नहीं है, मेरा कोई काम नहीं कर रहा है, आप प्रेम से बोल के देखो। प्रेम एक बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी ताकत है प्रेम। प्रेम ईश्वरीय शक्ति है। प्रेम के लिए ही तो, प्रेम के विलास के लिए तो एक एकम ज्योतिरभू से सुराधा माधव रूप का परम ब्रह्म दो रूप धारण करते इस प्रेम के विलास के लिए, प्रेम के उमगम के लिए ही। तो प्रेम तो ईश्वरीय शक्ति है। प्रेम जिसके अंदर आ गया उसके सारे प्रकार का भय खंडन हो गया, क्योंकि हमको पता चल गया वो कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है। कहाँ जाना है? चिन्नौ निवृत निकुंज में जाना है। किसके पास जाना है? प्रिय लाल जी के पास जाना है। वहां जाके क्या करनी है? प्रिय की सेवा करनी है। और निकुंज कैसा दिखता है अब तो ये भी पता चल गया। किसी को निकुंज देखना है अपना, एमलेस कीजिए, किसी को उसको निकुंज देखना है, श्री जी का निकुंज कैसा लगता है, हम एक बार देख करके आए, झांक करके आए श्री जी के निकुंज में, क्या दिखता है, किसको लता पता है, कैसा गेट है उसका, अंदर क्या क्या होता है निकुंज में, सब देखना है इसको, इतने सारे लोगों को देखना है। तो भाई वृंदावन में एक जगह है श्रीहित सेवा कुंज, वहां पे आप जाइए, सेवा कुंज देख लीजिए, यही है निकुंज, यही सेम से सेम यही है, और कुछ अलग नहीं है, वही निकुंज है। हम लोगों को इस शरीर को खत्म होने के बाद सेवा कुंज में ही जाना है, प्राकृत से अप्राकृत सेवा कुंज में, ये ही वो स्थान है, इसी जगह
इसी जगह हमको जाना है। सेवा कुंज ही निकुंज है, उसका नाम ही है, सेवा कुंज का नाम ही है श्रीहित निकुंज वन। सेवा कुंज का नाम है श्रीहित निकुंज वन। तो श्रीहित जो हित निकुंज है, जो हमारे महाप्रभु जी का निकुंज है, वो ही सेवा कुंज है, सेवा कुंज ही निकुंज है। अब लोगों को ये बात धारण नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि नाम जप की कमी है। ये बात हृदय में धारण तब होगी जब नाम जप हमारे हृदय में होगा, तब इस बात को हम समझ पाएंगे। वरना लगेगा अरे कोई वाटिका है, जाली लगी है, यहाँ पे ये क्या निकुंज है, निकुंज तो दिव्य है, उसमें तो ये हीरा रत्न लगे, ये है, यहाँ पे कहाँ लगे, वो तो नहीं दिखेगा। यही स्थान है, यही जगह है सेवा कुंज, जहाँ जो नौनिबित निकुंज है। रसिक अनन्य मुख गुरु, हमारे जो हरिराम व्यास जी, उन तो महाप्रभु जी ने दीक्षा दी। देखो ललिता सखी जब आती हैं श्री हरिदास जी के रूप में, श्री निधिवन राज के, ध्यान से सुनिएगा, निधिवन राज के रंग महल में एक बड़े बड़े शब्दों में एक लाइन लिखी है। क्या लाइन लिखी है? इष्ट हमारे कुंज बिहारी और गुरु श्री हरिवंश, हिंदी वनराज में लिखी है। श्री ललिता सखी जब आचार रूप में आती हैं तो श्री सजनी जू के शरणागत होती हैं, श्री सजनी जू से रस तत्व को ग्रहण करती है। जब विशाखा जू आती हैं तब इस सजनी जू से रस तत्व को ग्रहण करती हैं। ये सजनी जू आधारभूता है प्रेम की, आधारभूता है रस को स्थापित करने की। श्री हरिवंश, आवाज आ रही है मेरी? श्री हरिवंश जी। तो इस स्वरूप, इस प्रेम रस को धारण करने वाली ये सजनी जो है, इस सजनी की कृपा के बिना इस प्रेम में प्रवेश नहीं हो सकता। अब देखो ठाकुर जी ने एक छोटी सी छुंगनियों पे, उल्टे हाथ की छोटी सी उंगली पे क्या कर लिया? श्री गिरिराज जी महाराज को विराजमान कर लिया, और वो भी उंगली पर नहीं, उंगली के नख पे विराजमान कर लिया गिरिराज जी महाराज को। और वंशी को पकड़ने के लिए ठाकुर जी 10 उंगलियों को लगा रहे हैं, 10 उंगलियों को लगा रहे हैं, हम झुके भी जा रहे हैं। राधा वल्लभ जी को देखना है, झुके जा रहे हैं, जिस तरफ उनके हाथ हैं उस तरफ झुके जा रहे हैं, सीधे नहीं खड़े हैं, टेढ़े खड़े हैं, उधर झुके जा रहे हैं ठाकुर जी। इतनी भारी है वंशी। भारी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत 10-15 किलो की, ऐसा नहीं है। भारी इन द सेंस इतना प्रेम है उस वंशी के अंदर कि परम पुरुष श्री कृष्ण को भी धारण करने के लिए बड़ा पूरा पुरुषत्व उसमें लगाना पड़ रहा है, तब भी वो श्री जी की कृपा से ही उस वंशी को धारण कर पा रहे हैं। वंशी तक प्रेम रूपिका, श्लोक को याद रखें। स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवतम महात्म खंड में एक श्लोक आता है, सा एव सा वंशी तत्प्रेम रूपिका, सा राधा सा कृष्णा, मतलब सा एव सा, मतलब जो राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है। और वंशी क्या है? वंशी तत्प्रेम रूपिका, वंशी क्या है? प्रेम का रूप है, प्रेम ही वंशी है। हर मनवंतर के, हर युग के अलग अलग युग कह रहे हैं, हर मनवंतर के हर कल्प के अलग अलग वेद आते होते हैं। जो इस समय जो युग चल रहा है, जो इस समय कल्प चल रहा है, इस समय मनवंतर चल रहा है, उसके अभी के वेद हैं। जो अगला कल्प आएगा, अगला मनवंतर, उसमें अलग वेद हो जाएंगे। वेद चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वेद हमेशा एक ही रहते हैं। वेद मनवंतर मनवंतर कल्प कल्प में चेंज होते रहते हैं। अब कहते हैं कि भाई वेद चेंज होते रहते हैं, पर जो वंशी है, वंशी से अभी के वेद, पिछले वेद और आने वाले जो वेद हैं, ये सारे वेद वंशी के स्वर से प्रकट हो जाते हैं। वंशी कौन? महाप्रभु जी। पूरे वंशी के ही स्वरूप है, पूरे प्रेम का ही स्वरूप है। इसलिए हम लोग अपने कुंज में प्रिया प्रीतम के संग संग एक चौकी पे या एक कपड़े पे वंशी अली को विराजमान करते हैं। जो हरिवंशी हैं हम लोग, वंशी अली को भी आप लोगों अगर नहीं विराजमान किया है तो सब करना। अगर आप हरिवंशी हो तो आपके कुंज में कुछ नहीं, प्रिया प्रीतम विराजमान, एक रुमाल ही रख लो, एक रुमाल रख लिया, उस पर एक वंशी जी ले आए, वंशी जी को उस पर विराजमान कर दिया, तो हमारे महाप्रभु जी वंशी अली के रूप में भी निकुंज में विराजमान है। अब जब उत्सव हो, कोई बड़े बड़े उत्सव हो, जैसे शरद पूर्णिमा का उत्सव हो, ब्यावला उत्सव हो, तो ऐसे बड़े बड़े उत्सव में वो वंशी जो है ठाकुर जी को पकड़ा दो। बड़े बड़े उत्सवों में वैसे जो है वंशी को स्वरूप में ही उनको रोज उनकी आरती पूजा करो, भोग लगाओ। महाप्रभु जी वंशी के रूप में विराजमान सबके कुंज में होने चाहिए, ठीक है।
एक वंशी ठाकुर जी रोज पकड़ते हैं, वो तो है ही, उसके अलावा एक और वंशी होने चाहिए। और भाई जब रात में आप जब ठाकुर जी को शयन करवाओ तो सब वंशी हटा देते हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी को शयन करवाए तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, उनके उनके बस उनके जो कुंडल हैं, उनके जो माला है, वो सब उतार करके रख दो। उनके जो कमर में जो बंधा है, पेटी बंदी है, उसको हल्का कर दो, कमर की बेल्ट को थोड़ी ढीली कर दो, है ना। उनकी वंशी को उतार करके एक अच्छी सी जगह पे विराजमान कर दो कि अब वंशी लीजिए, आप शयन कीजिए। ठाकुर जी पकड़े नहीं रहते हैं वंशी, रात में हटा दी जाती। तो इस तरीके से जब भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तब भी वंशी जी को हटा देते हैं, क्योंकि मुख मुख में वंशी लगी हुई तो ठाकुर जी भोग कैसे पाएंगे। तो भोग लगाते समय वंशी जी को हटा दिया जाता है। तो ये है वंशी जी की सेवा। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां। वृंदावन धाम प्रकट प्रेम भूमि है, प्रकट रास स्थली है। सखियों के अलग अलग कुंज हैं, नित्य निकुंज। और बताए एक ऐसा त्योहार है हमारे ब्रज का, इसलिए तो ये मेरा फेवरेट त्योहार है ब्रज का। वैसे तो हमारे यहाँ हमारे राधा वल्लभ जू में 365 दिन होते हैं साल में, और 366 त्योहार होते हैं। 366 त्योहार, 366 त्योहार होते हैं राधा वल्लभ जी में साल भर में। इतने इतने तो हमारे फेस्टिवल्स हैं, रोज एक दिन ज्यादा है, बल्कि रोज हमारे यहाँ कोई ना वो उत्सव है। पर इन सभी उत्सवों में जो प्रमुख उत्सव है हमारे ब्रज का, जो 40 दिन तक चलता है, वो है होली। देखो, निकुंज में हर एक सखी का अलग अलग कुंज है। जैसे कि ललिता सखी का कुंज वो निधिवन राज हो गया, विशाखा सखी का अलग कुंज हो गया, रंग देवी सखी का कुंज हो गया, सुदेवी सखी का कुंज हो गया, फिर हमारी हित सजनी जो का कुंज हो गया। सब सखियों का अलग अलग कुंज है, और सब सखियां अलग अलग कुंज में देवताओं की सेवा करती है। पर जो होली का जो उत्सव है, जब होली का उत्सव होता है तो प्रिया प्रीतम एक कुंज से निकल के दूसरे कुंज में चले जाते हैं होली खेलने के, दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं, तीसरे चौथे में चले जाते हैं। प्रिया प्रीतम, ये जो होली है ना, इसमें ठाकुर जी हुड़दंग करते हैं। ऐसे हर त्योहार में ठाकुर जी मर्यादा में रहते हैं। आपको बताएं, आप देखो राधा वल्लभ को छुएंगे नहीं आकर के, राधा वल्लभ जैसे बाहर आ जाएंगे, जैसे कि झूलन में बाहर आ जाएंगे, व्यवहार में बाहर आ जाएंगे, पर छुएंगे नहीं आपको। होली में छूते हैं राधा वल्लभ जी, हर एक उपासक को छूते हैं राधा वल्लभ जी। अब बताओ, ऐसा हरदम हो सकता है? ठाकुर जी नीचे उतर के आते हैं, नीचे आंगन में उतर के आते हैं, कभी नहीं आते आंगन में उतर के, वो होली में नीचे उतर के आते हैं होली खेलने के लिए। अब ऐसा नहीं है ठाकुर जी को नीचे रखा जाता है, ठाकुर जी पिचकारी मारते हैं, जो बैठे बैठे उनका पिचकारी का रंग जहां जहां जाता है वहां वहां ठाकुर जी जाते हैं अपने पिचकारी के रंग के संग। तो ठाकुर जी हर कुंज में जा जाके डोलते हैं। ये है होली का त्योहार। तो होली में ऐसे त्योहार, इसमें सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, जितनी मर्यादा थी ये सारी होली के उसमें। और होली के जो पद है, जैसे कि कोई लीला होती है, कोई भी लीला होती है तो उसका वर्णन जो भाव है उसको समझ जाते हैं लीला किस प्रकार की हुई है। जैसे कि आई ब्रज नारी सुनत वंशी रब, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिजताप निवारे। इसमें वैराग्य का भाव दिख रहा है। आई ब्रज नारी सुरत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मुदन गोपाल मनोहर, मन सुजताप निवारे। विश्राम और वैराग्य, वैराग्य है फिर विश्राम, मन से ताप निवारे, विश्राम हो गया। तो हर एक लीला में उसका भाव वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जब हम होली के पदों का श्रवण करते हैं, होली के गीतों का श्रवण करते हैं, भजनों का श्रवण करते हैं, तो उसमें क्या भाव समझ में आता है? मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, ऊधम तन लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहा धरि आयो, मुकुले चले अपने संग रसिया होली में। सब इसमें हर आप कोई ऐसा पद नहीं जा सकते होली का जिसमें बड़ी सीरियस बातें हो रही हो। होली में तो हर जगह हुड़दंग की बातें हो रही है। एकमात्र ऐसा त्योहार जब लाल जी सबके संग जा जाके होली खेलते हैं, हर एक सखी गाल को लाल करते हैं लाल चीट गुलाल से। यहाँ पे अगर हम चरित्र में आए तो कहते हैं श्री वृंदावन धाम रास रस भूमि जहां। वृंदावन धाम का वर्णन करें जो पूर्ण रास स्थली है। कृत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहा, जहाँ पुलिन मंजुल यमुना जी के उस पावन पुलिन पे प्रिया प्रीतम विलास कर रहे हैं, प्रीतम रास कर रहे हैं। हमारे जो दादा गुरुदेव भगवान राधा वाटिका वाले,
तो दादा गुरुदेव भगवान को श्री जी का प्रथम साक्षात्कार हुआ था जब वो बैठे थे यमुना जी के उस पार, और श्री लाल जो वंशी बजा रहे थे और प्रिया जी नृत्य कर रही थी। सुगंध नाचत नवल किशोरी, तो प्रिया जी नृत्य कर रहे थे, लाल जी वंशी बजा रहे थे। तो प्रथम साक्षात्कार दादा गुरुदेव भगवान को इसी यमुना जी के पुलिन पे हुआ था। यमुना जी जो है इस रस को प्रकाशित करने वाली है। पुलिन मंजुलता, पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविधता मारुत वही, कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रही। पुलिन मंजिल परम पावन त्रिविधता मारुत भाई। चलो आप सबने सुनी है वो कथा। चलो अब हमको आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि त्रिविध समीर जो बोला गया है, त्रिविध मारुत, ये तीन क्या गुण हैं? ये जो वायु बहती है निकुंज में, इसको त्रिविध बोला गया है, तीन विधि की। इसमें कौन से तीन गुण हैं? जो वायु बहती है, आप लोगों ने ना त्रिविधता मारुत बहे, मारुत मतलब वायु। तो ये जो वायु निकुंज में बह रही है उसमें तीन कौन कौन से गुण है? चलिए बताइए। शीतल मंद सुगंध, हमको उम्मीद थी वही बोला आप लोगों ने। हाँ, तो तीन इसमें गुण है। ये शीतल है, ठंडी है, मंद है, धीमी है, और सुगंधित है। शीतल मंद सुगंध पवन जो बहती है निकुंज में, इस पवन के तीन गुण हैं। शीतल मंद सुगंध, वही त्रिविध मारुत भाई, तीन विधि की जो मारुत बहती है। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रही। मदन किसको बोला गया? चलिए ये भी बता दीजिए आप लोग। मदन नित सेवत रहे, भाई मदन जी कौन है जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? कुंज भवन विचित्र शोभा, कुंज भवन की इतनी सुंदर है कि भाई नहीं, मदन नहीं है, मदन श्री कृष्ण नहीं है, मदन है कामदेव। श्री कृष्ण तो मदन मोहन है। कामदेव, तो मदन शब्द है वो कामदेव के लिए बोला गया है। कामदेव दुनिया को भटका रहे हैं अपने चाल में, अपने विलास में, सबको लिप्त कर रहे हैं कामदेव। और यहाँ पे कामदेव महाराज क्या कर रहे हैं? नित्य सेवत रहे, प्रियतम की सेवा में कुंज भवन को सजा रहे हैं। प्रियतम के कुंज को कौन सजा रहे हैं? प्रियतम के कुंज को सजा रहे हैं श्री कामदेव। कामदेव प्रियतम के कुंज में कमल का फूल, गुलाब का फूल, कुंज को सजा रहे हैं। कामदेव वहां पे सेवा कर रहे हैं, मदन में सेवत रहे। तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना, तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। जय जय श्री हरि वंश व्यास कुल मंडना। वहां पे महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी विराजमान है। जो बादक ग्राम है, बादक ग्राम गोकुल और जो हमारा श्री जी का रावल गांव है उसके बीच में पड़ता है। मतलब इधर ठाकुर जी का जन्म स्थान, इधर श्री प्रिया जी का जन्म स्थान, और बीच में बादक ग्राम। एक गोद में प्रिया जी, एक गोद में लाल जी, और मध्य में श्री सजनी जो, ये हमारे श्री सजनी जो का स्वरूप है। ये हमारे श्री सजनी जो का स्वरूप है, जो प्रिया प्रीतम को अपने गोद में धारण करती हैं। ऐसे आचार्य हैं जो प्रिया प्रीतम को अपने गोद में धारण करती हैं। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। तो इसी भाव से आगे के पदों की चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। और फिर जो है भोरी सखी के उस भाव को, अनूठा आज मंगल है, चलो मिलो व्यास घर आली। आप लोग को याद दिला दीजिएगा अगर हम भूल जाएं। क्या याद दिलाना है भाई? सुन लो, हम भूल जाते हैं तो ये याद दिला दीजिएगा। मंगल गान के बाद भोरी सखी का पद, और भोरी सखी के बाद रुद्यामल। हम लोगों ने बात की ना रुद्यामल की सेवा विधि की, तो रुद्यामल का भी हम लोग श्रवण कर लेंगे। भोले बाबा ने क्या बताइए सेवा विधि, किस प्रकार श्री जी की सेवा में जाना है, तो रुद्यामल का वर्णन हम लोग सुन लेंगे। हमको याद दिला दीजिएगा, ठीक है? हम भूल जाए तो इस कथा को ही विश्राम करते हैं आज की वाणी को। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं। कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नवनित कुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जो महाराज की जय। श्वेत सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवंश विजय श्री हरिवंश चरण चरण श्री हरिवंश चरण चरण श्री हरिवंश चरण चरण जय श्री हरिवंश। ठीक है, तो विश्राम करते हैं। आप लोगों से एक बात कहनी है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने मैसेज किया है और हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाए, तो हमको क्षमा की, जितना हो सका हमने किया है, बाकी हमको क्षमा कीजिएगा। अभी समय मिलेगा तो हम रिप्लाई कर देंगे। और दूसरा क्षमा इसलिए क्योंकि हमने 2 घंटे कथा कही थी, आज 1.5 घंटे की हो पाई, इसलिए क्षमा कीजिएगा क्योंकि हमारी परिस्थिति इस समय थोड़ी ठीक नहीं है। आप लोगों को बताना तो नहीं चाहिए, पर आप लोग कह रहे हैं तो हम बता देते हैं परिस्थिति का। अभी जो है हम कथा करने बैठ रहे थे, तो आज हमारा जन्म दिवस था, तो तिलक इलक होता है ना, तो हम तिलक करने, मतलब तिलक अपना हमारा होने जा रहा था, तो हमारा पैर जो है कहीं लग गया और वो हमारे पैर से खून निकलने लगा। तो हमने जब जमीन पे पैर रखा, तो हम आपको जब बताएं, हमने पैर रखा जमीन पे और मेरा पैर लाल, पैर एकदम लाल पैर छपा। हमने कि अरे बाप रे, हमारे घर में लक्ष्मी माता आई है कि लाल लाल पैर दिख रहा है। बड़े बड़े देखने लग गए, फिर देखा ये तो हमारे पैर से निकल रहा है और बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब मेरी जो फर्श था पूरा लाल हो गया था खून से, इतना ज्यादा मेरे पैर में अभी लगी हुई है। इसलिए हम जब कथा कर रहे हैं ना, तो हम पैर लटका करके, आज हम पहली बार पैर फैला करके कथा कर रहे हैं, तो वो क्षमा कीजिएगा, आज कथा हम ढंग से नहीं कर पाए। और नहीं, माफी वाली बात नहीं है, हम कथा आज हम ढंग से कर भी नहीं पाए क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था, तो उसमें मेरा दिमाग लगा था, तो हमको क्षमा कीजिएगा क्योंकि हमने कही थी आप लोगों से कथा करने के, उसने हमने आज विश्राम नहीं करी। तो बस ये है, श्री जी जो है कृपा करें। हे भगवान, आप लोग टेंशन ना लीजिए, हमने आपको इसलिए नहीं बताया, हमने आपको इसलिए बताया कि भाई ध्यान ये मत कहिएगा कि जो है आज जो है कथा वो ही, इसलिए क्षमा मांगने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ऐसे बातें मत कीजिए, ठीक है। बाकी श्री जी तो है ही हमारी, वो सब रक्षा कर रही हैं और कोई बात नहीं है, परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जी जी, अब पहले से ठीक है, अब तो ठीक लग रहा है थोड़ा। ठीक है, चलिए श्री जी को शेयर करवाते हैं, बहुत लेट हो गया है। अच्छा ठीक है, आज एक हमारे महाप्रभु जी का एक इतना सुंदर उन्होंने हमको उपहार दिया, उनके लिए एक पद गा देते हैं। कोई महाप्रभु जी की छवि को स्क्रीन शेयर करेगा क्या? अगर कर पाए तो भाई कर दे, महाप्रभु जी की छवि को एक बार स्क्रीन शेयर। पद तो हम गा ही सकते हैं, कथा में क्या पता है कुछ सोचना पड़ता है तो उसमें दिमाग लगता है, पद तो हम गा ही सकते हैं, हमारा फेवरेट पद है तो हम गाएंगे। कोई स्क्रीन शेयर करके महाप्रभु जी के दर्शन करा दो। जय हो, धन्यवाद। सखी लगाए रखना, ठीक है। कोई पास वाली छवि निकालो जिसमें महाप्रभु जी थोड़े और पास में हो, थोड़ी दूर है। इतने सारे लोग क्यों कर रहे हो, एक व्यक्ति करो कोई। हाँ ठीक है, ठीक है। हे भगवान, अब तो सभी ने बंद कर दिया। राधा, अभिनव भैया आप कीजिए, ठीक है। श्री हरिवंश। अभिनव भैया आप कीजिए स्क्रीन शेयर। ठीक है, अब यही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। कुंवरी की रतियों नंद लाला, हुए त रूप धर आली। कुंवरी की रतियों नंद लाला,
हुए त रूप धर आली। मिटी सब मेड़ बेदों की, बही सब लोक की लज्जा। मिटी सब मेड़ बेदों की, वही सब लोक की लज्जा। चढ़ा है प्रेम का दरिया, चढ़ा है प्रेम का दरिया। उमड़ता जोर पर आली। गजब वह चांद सा मुखड़ा, महाप्रभु जी का मुखमंडल देखो सब लोग। गजब यह चांद सा मुखड़ा, गजब यह चांद सा मुखड़ा। अजब मुस्कान जुम्मैया सी, अजब मुस्कान जुम्मैया सी। कि तन मन होवे मतवाला, कि तन मन होवे मतवाला। जो देखे भर नजर आली, कि तन मन होवे मतवाला। जो देखे भर नजर आली। जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सिया मूरत। कंचन सी महाप्रभु जी की जो कांति है। जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सिया मूरत। की हो कंदर्प न्योछावर, की हो कंदर्प न्योछावर। चरण रज चूम कर आली, की हो कंदर्प न्योछावर। चरण रज चूम कर आली। उमरता रोम रोमों से, गजब दरिया है लावन का। उमरता रोम रोमों से, गजब दरिया है लावन का। बरसता प्रेम का झरना, बरसता प्रेम का झरना। लगे करुणा की झरआली, बरसता प्रेम का झरना। लगे करुणा की झरआली। बांट रहे हैं, प्रियालाल जी को बांट रहे हैं। ले जाओ ले जाओ हमें यह राधिका वल्लभ, सदा को देने आया है। हमें यह राधिका वल्लभ, सदा को देने आया है। कर्म का काल का मेटा, कर्म का काल का मेटा। सभी माया का डर आली। जुरो मन, आप लोगों को बताया था इस पद का व्याख्या 2-3 बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे, याद करो आप लोग। जो रोमन रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई। जो रोमन रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई। जो देखे एक टक कोई। ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। अनूठा आज मंगल है,
चलो मिल ब्यास धर आली। देखो, जो रोमन रोम हो अखिया, भोरी सखी कह रही हैं कि अगर जितने मेरे शरीर में रोम हैं उतनी मेरी आंखें हो जाए, और जो देखे एक टक को, ये सामने आपको छवि दिख रही है, इस छवि को एक टक मैं उन रोम के समान आंखों से देखूं, तो ना हो एक रोम छवि पूरी, तो एक रोम के बराबर भी उनकी छवि पूरी ना हो पाए। ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। हजारों कल्प तक इनकी एक रोम भी छवि में ना देख सकूं, इतना इनका रूप विस्तार है। अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और, छिन छिन में इनका रूप और सुंदर होता जाता है, और सुंदर और सुंदर और सुंदर। अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और, छिन छिन में। सब लोग मेरे संग संग गाइए। अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और, छिन छिन में। अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और, छिन छिन में। जबी देखो नई मूरत, जबी देखो नई मूरत, नयाला वन का भर आली। ये धन धन मास माधव की उजारी, धन्य ग्यारस है। ये धन धन मास माधव की पुजारी, धन्य ग्यारस है। ये धन धन जन्म का उत्सव, महाप्रभु जी के जन्म की बात हो रही है। ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर आली। ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर आली। ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर आली। अब भोरी सखी कह रही हैं अपने मन का भाव। परिद्वारे पिहित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। आपके द्वारे पे, आपके चरणों के एकदम पास में, आपके उस चरणों के अंगूठे के नख के एकदम पास पे मैं पड़ी हूं। पड़ी द्वारे पिहित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। पड़ी द्वारे पिहित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। यही दो रीझ तन मन प्राण वारू, पाव पर आली। यही दो रीझ तन मन प्राण वारू, पाव पर आली। हुआ है उजियारा, हुआ रसिकों का भूपाला। हुआ है जग में उजियारा, हुआ रसिकों का भूपाला। यही वृष भानु की बाला, यही वृष भानु की बाला। यही है नंद का लाला, यही वृष भानु की बाला। यही है नंद का लाला। यही वृष भानु की बाला, यही है नंद का लाला। यही मोहन की वंशी है। 4 स्वरूप बताए महाप्रभु जी के। यही मोहन की वंशी है, यही
धा प्रशंसी है। यही वो मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, जब प्रिया जी की प्रशंसा करती रहती है, वही सखी भी यही है। यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है। यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है। यही रस सर की हंसी है, यही माला। यही रस सर की हंसी है, जिसने रस को प्रकाशित किया, वो आचार्य भी है। यह दंपत्ति की और माला प्रिय प्रीतम के अंदर का परस्पर प्रेम भी यही है। यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की और माला। यही नव कुंज की केली, यही अनुराग की बेली। यही नव कुंज की केली, यही अनुराग की बेली। यही राधा की निज चेली, यही राधा की निज चेरी। यही मोहन की प्रतिपाला। ठाकुर जी की पत्नी भी यही है और प्रिया जी की निज सखी भी यही है। यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला। यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला। रसिक रस प्राण भी यही, मनावे मान भी यही। करे हित दान भी यही, सदा निज दीन जन पाला। करे हित, हित को दान, प्रेम का दान करने वाले भी यही हैं। करे हित दान भी यही, करे हित दान भी यही, सदा निज दीन जन पाला। खिलारी खेल मतवारे, खिलौना खेल के प्यारे। खिलारी खेल मतवारे, खिलौना खेल के प्यारे। यही है खेल श्रीवन का, खिलाने खेलने वाला। श्री वृंदावन का जो खेल है, जो रास है, उसको खिलाने वाला और खेलने वाले भी यही हैं। ये हित ही प्रिया प्रीतम के रूप में उस निकुंज वन में विराजमान यही हित है। यही पाला, यही हित प्यास का सागर, ये पानी। अब ये बात जो है, ये भोरी सखी की जो ये लाइन है, इस लाइन को वो समझ पाएगा जिसके हृदय में बहुत महाप्रभु जी के लिए प्रेम विराजमान है। कह रही हैं बहुत गहरी बात, कुछ बातें इसको समझाया नहीं जा सकता, बस वो अनुभव किया जा सकता है। भाई अनुभव करने की बात है, ध्यान से सुनना सब लोग। मोरे सखी कह रही हैं यही हित प्यास का सागर और यही हित प्रेम का पानी। जो प्यास का सागर है वो भी यही है, और जो प्रेम का पानी है वो भी यही है। मतलब तड़प भी यही है, विरह भी यही है, और रूप भी यही है। जिनके प्रति विरह होने वाला है वो भी यही है, और जो विरह है वो भी यही है। यही पास, यही प्यास है और यही पानी है, ये स्वरूप बता रहे हैं। खैर ये बात बहुत गहरी है कि प्यास भी यही है और पानी भी यही, यहाँ हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी। यही हित प्रेम का दाता, यही हित प्रेम मत वाला। जो प्रेम को देने वाला जो दाता है प्रेम का, वो भी यही है। एवं प्रेम में जो मतवाला है
जो उस प्रेम में मत रहने वाला जो प्रेमी है वो भी यही है, प्रेम को देने वाले भी यही हैं और प्रेम में रहने वाले प्रेमी भी यही हैं। रसिक घर घर बधाई है, भली तिथि आज आई है, आहित प्रेम की आई कि कली कलमश को धो डाला, घटाहित प्रेम की छाई कि कली कलमश को धो डाला। रसिक जन भाग जागा है, जुगल अनुराग पागा है। रसिको जनों का भाग आज जागा है, जुगल अनुराग प्रिय प्रीतम के हृदय का मूर्तिमान प्रेम आज हित के रूप में प्रकट हुआ। हितोत्सव की बधाई है ये। रसिक जन भाग जागा है, जुगल अनुराग पागा है, ये मांगे रीज हित भोरी कि मेटो मोह जंजाला, ये मांगे रीज हित भोरी, ये मांगे रीज हित भोरी कि मेटो मोह जंजाला। रसिक घर घर बधाई है, भली तिथि आज आई है, ये मांगे रीज हित भोरी कि मेटो मोह जंजाला। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली। एक और प्रार्थना करेंगे भोरी सखी की वाणी में। तो आप लोग संग में एक प्रार्थना करते हैं, आज बड़े दिनों बाद करवा रहे हैं, ऐसा मन में भावना आई तो सोचे करवा ले। आप लोग वैसे तो अपना सर ढक के कथा सुनते होंगे, जो लोग बैठे हैं ना अपना सर ढक लो, किसी भी चीज से आप लोग जहां भी बैठे हो अपना सर को ढक लो और फिर हम लोग इस सजनी जू से प्रार्थना करते हैं। आज भाई हित अली है इस सजनी जी में, मेरी प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। प्रिया जी के पास रहती है ना, प्रिया जी को सुध कराएंगे हम लोगों की। इस सजनी से हम सब प्रार्थना करते हैं, सब अपना अपना सर ढक लो, इस सजनी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? ओम रतर पयोदिया कियान में, ओमरत रस पयोदिया कियान में, श्री हित सखी कृपालु सुनो अब। हे हित सखी, हे कृपालु सुनो, श्री हित सखी कृपालु सुनो अब, श्री हित सखी कृपालु सुनो अब, तुम तो श्रेष्ठ सखियन में पयोदिया कियन में, श्री हित सखी कृपालु सुनो अब, तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में पयोदिया कियन में, उमड़त रस पयोदिया कियन में, सब पर सहज कृपा रस बरसत, कृपा सुदृष्टि करियन में पयोदिया कियन में, सब पर सहज कृपा रस बरसत, कृपा सुदृष्टि करियन में पयोदिया कियन में, क्यों ना पुकार सुनो रस प्यासी, क्यों ना पुकार सुनो रस प्यासी,
भोरी टेर रही दुखियन में, पयोदिया खियन में। क्यों ना पुकार सुनो रस प्यासी, भोरी टेर रही दुखियन में, पयोदिया खियन में। हे हित सखी जू, हे सजनी जू, सुन लो ना आप हमारी प्रार्थना। श्री हित सखी कृपालु सुनो अब, श्री हित अली कृपालु सुनो अब, श्री पालु सुनो अब। तुम तो श्रेष्ठ प्यारी, तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में, पयोदिया खियन में। तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में, पयोदिया खियन में। उमड़त रस पयोदिया खियन में। तो श्री सजनी से प्रार्थना कर ली, सजनी सब पे कृपा करे, रस में हम लोग नव नव दी जाएंगे। श्री सजनी जू की जय। तो आप अपना स्क्रीन जो है वो कर सकते हैं। तो फिर जो है अब हम लोग श्री जी को शयन कराते हैं, बहुत लेट हो गया है। किसी को शयन की सेवा लेनी है तो लेना चाहेंगे? किसी को शयन की सेवा लेनी हो तो ले लीजिए। हाँ, अभिलाषा सखी, श्री हरिवंश अभिलाषा सखी। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मंगलमय हो। श्री जी आप पर ऐसे खूब कृपा बनाए रखें। जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप शयन करा दीजिए। अखियों में नी